एग्जाम हो गया, अब क्या सवाल है? आंसर की, कट ऑफ, रिजल्ट, मेंस एग्जाम, राइट? होगा कि नहीं होगा? देखो यार, वो हमारे हाथ में नहीं है। हमारे हाथ में एग्जाम देना था, मेहनत करना था, वो कर लिया, एग्जाम हो गया, दैट इज ओवर। तो वो पार्ट तो ओवर हो गया। फिर भी हम एक बार एनालिसिस कर लेंगे यार, क्योंकि जिसने एग्जाम दिया उसको पैनिक होता ही होता है। मैं आपको एक बात पहले ही बता दूं कि कट ऑफ जो भी बोल रहा है कि 90-95 होगा, कट ऑफ इतना ज्यादा नहीं जाएगा। पेपर लग रहा था इजी है, जिसको लगता है पेपर इजी है, जिसको लगता है पेपर इजी है, पेपर इजी विजी नहीं है। 11:30 बजे पेपर आपका खत्म हुआ, 11:35 पेपर हमारे पास में आया है 11:35 में। 11:35 से लेके हम लोग सारे टीचर, मैं, अमित सर, गिल सर, आयुषी मैम और पूरी टीम बैठ के सॉल्व कर रहे हैं। मैं पर्सनली सारे क्वेश्चन को 3-3 बार सॉल्व कर रहा हूँ। मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसे 15 क्वेश्चन, एटलीस्ट 10 से 15 क्वेश्चन जहाँ पे हम डिस्प्यूट में आ गए। मैं आपको अंदर की बात बताता हूँ यार, मैं टीचर की तरह नहीं बता रहा हूँ। मैं आपको, कोई टीचर एक्सेप्ट नहीं करेगा ये बात। हमारे पास गूगल है, हमारे पास चैट जीपीटी है, हमारे पास सारी के सारे तरह के सोर्सेज़ हैं और सारे टीचर आपस में बात करने का हमारे पास प्रावधान है। क्या आपके पास एग्ज़ाम में ये फैसिलिटी है? नहीं है। इसका मतलब कि हम आपस में बात करके भी हमें डिस्प्यूट हो जा रहा है क्वेश्चन्स में, तो आप समझ पा रहे हो कि एग्ज़ाम में क्वेश्चन लग रहा है कि ईज़ी है, बट वो ईज़ी नहीं है, बिकॉज़ उसके ऑप्शन बड़े ट्रिकी पूछे हैं यार, स्पेशली पॉलिटिकल पूछी है। अब मैं आपको ना एक रफ ट्रेंड बताता हूँ एग्ज़ाम के बारे में, क्या है? देख भाई, साइंस एंड टेक से 12 क्वेश्चन आए मोटा-मोटी, और क्वेश्चन 10, 8 से 10 क्वेश्चन डुएबल थे, अपन कर सकते थे उसको, ठीक? दूसरा, पॉलिटी से 15 क्वेश्चन आया, इसमें से कुछ क्वेश्चन डुएबल थे, 5 क्वेश्चन बहुत ईज़ी थे, बाकी क्वेश्चन में दिमाग लगाना था। और कुछ क्वेश्चन तो यूपीएससी ने पॉलिटी में यार ऐसा पूछा है कि इतने ट्रिकी क्वेश्चन्स हैं कि हमें डिस्प्यूट करना पड़ा है उन क्वेश्चन्स पे, ठीक है? दूसरा, इकोनॉमिक्स की बात करें तो ये फॉर्मूला पूछ रहा है हमसे। ये ऐसा देखा गया है, पहली बारी मैं बोलूँगा कि हमारे इधर रिसेंट एक्सपीरियंसेस में यूपीएससी ने फॉर्मूला पूछा है। और फॉर्मूले में न्यूमेरिकल पूछे हैं। हालाँकि ईज़ी था, करने लायक था। अगर आपको वही प्राइमरी डिफरेंस का फॉर्मूला पता है, बेसिक वाला, तो आप कर जाओगे इसको आराम से, कोई रॉकेट साइंस नहीं था इसमें। अब आते हैं एंशिएंट इंडिया। ये बहुत बढ़िया बात हुई इस बार कि एंशिएंट आर्ट एंड कल्चर जो ईज़ी आ गया। पूछा डांसिंग गर्ल क्या है? किसकी बनी है? सबको पता है ब्रोंज की बनी है। तो ईज़ी क्वेश्चन्स आ गए यहाँ पे, बहुत सालों बाद ऐसा देखा गया है कि इस पे ईज़ी क्वेश्चन आ गए। मॉडर्न में अगर 9 क्वेश्चन आए, 8-9 क्वेश्चन, तो इसमें से 2-3 क्वेश्चन डिस्प्यूटेड है। बाकी के 6 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन जो आपके जो है ना, ये आराम से ईज़ी क्वेश्चन्स आए हैं। तो इस बार हिस्ट्री डुएबल आ गया यार, यहाँ मज़ा आ गया हमें, ठीक? मैंने बोला था आपको, बहुत बार बोला था अपने बैचेस में कि हिस्ट्री डुएबल आ सकती है, हो सकता है यूपीएससी ऐसा गूगली फेंक दे आपसे। हिस्ट्री डुएबल आ गई तो हम देखो बेसिक पता होना चाहिए, तो बेसिक से सवाल जो पता था, वो सवाल सॉल्व कर जाएगा हिस्ट्री का, ठीक? अब आते हैं ज्योग्राफी के ऊपर। ज्योग्राफी में इस बार कांसेप्चुअल क्वेश्चन पूछे हैं और करने लायक क्वेश्चन्स हैं, ठीक? देखा गया है कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ने बड़े क्वेश्चन पूछ लिया उसने, ब्रिक्स पे पूछ लिया, नाटो पे पूछ लिया उसने क्वेश्चन, ठीक है? तो ऑर्गेनाइजेशन पे क्वेश्चन पूछा उसने। और बात करते हैं एनवायरनमेंट की। एनवायरनमेंट इस बार लुल हो गया, खत्म। एनवायरनमेंट पे, स्पीशी पे सिर्फ एक क्वेश्चन पूछा है। वो कुछ ऐसा करके दिखाऊँगा मैं, टरंटुआ करे कोई स्पीशी, उसके बारे में, स्पाइडर है उसके बारे में पूछा है। गवर्नमेंट स्कीम 3 क्वेश्चन, रेगुलर ट्रेंड है। करंट पे ध्यान था इस बार इसका, 18, 20, 22 क्वेश्चन पूछे इसने। कहने का मतलब मोटा-मोटी ये है कि पॉलिटी जो आसान होती थी, पॉलिटी आसान है, लेकिन ट्रिकी है, नेगेटिव ला सकते हो आप, ठीक? वर्ड में खेला यूपीएससी ने। तो देख यार, कट ऑफ की मैं बात करूँ आपसे, तो कट ऑफ एट मैक्स कितना होगा? 90? अरे नहीं यार, कट ऑफ तुम्हारे पास एट मैक्स 80 प्लस माइनस 5 जाएगा। मतलब कि 75 से लेके 85 के बीच में कट ऑफ ओवर करेगा। 85 से ज़्यादा नहीं जाएगा इन एनी गिवन केस। जो बोलता है इससे ज़्यादा आएगा, उसने पेपर शायद खुद से सॉल्व नहीं किया है। अभी आके कोई भी ज्ञान दे देगा कि अरे यार, ये क्वेश्चन ऐसे सॉल्व कर लो, वैसे सॉल्व कर लो। बट रियल टाइम एग्जाम में क्वेश्चन ट्रिकी है, ट्रिकी है। हमारे टीचर के आंसर डिस्प्यूटेड हो रहे हैं। तो आप समझ पा रहे हो? समझ रहे हो? टीचर सॉल्व नहीं हो रहा सवाल यार, तुम क्या सॉल्व करोगे एग्जाम में? ठीक है, मैं नहीं बोल रहा, आज भी 13,000 बच्चे सेलेक्ट होंगे, आज भी 14 बच्चे क्वालिफाई करेंगे, क्वालिफिकेशन तो होगा ही, बट इतना क्वेश्चन ही डुएबल था। दिस इज द कट ऑफ, ठीक? तो चलो शुरू करते हैं अपने एनालिसिस को, एंड लेट्स गो। देखो यार, आंसर की हमने रिलीज किया, अभी सेट बी का किया है, बाकी का हम लोग कर रहे हैं अभी, क्योंकि हमारी टीम कोई ऐसे 100 लोग की टीम नहीं है, हम खुद से ही बना रहे हैं सारा कुछ, क्योंकि टीचर को खुद से भी देखना पड़ता है ना, टीम पे नहीं छोड़ सकते सब कुछ। तो इसलिए हमने बनाया, देख यार, ये 5 क्वेश्चन, ये 91, ये 95, 97, 78, 43 और 68, ये इतने क्वेश्चन को हमने येलो मार्क करा है। पता है क्यों? क्योंकि डिस्प्यूटेड हो सकता है, या तो यूपीएससी अपने आंसर की गलत कर देगी, या फिर वो कुछ और ही निकाल देगी, या फिर वो क्वेश्चन ड्रॉप कर देगी, ठीक है? एक क्वेश्चन पूछा उसने, गांधी जी वाला क्वेश्चन, वो डिस्प्यूटेड है, ठीक है? हर सोर्स में अलग कुछ दिया हुआ है। तो लेट्स टॉक अबाउट दीज थिंग्स, लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन। मैं पहले बता दूं तुमको कि ये कोई भी नॉर्मल टीचर के साथ डिस्कशन नहीं है यार, कि मैं आपको बता दूं कि हाँ, इसको ऐसे कर लो, इसको ऐसे कर लो। आई जस्ट गिव यू कि क्या कर सकते थे और क्या नहीं कर सकते थे, टू बी रियली ऑनेस्ट, रॉ एंड ऑनेस्ट, ठीक है?
चल शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। ये क्वेश्चन एक बच्चा भी जिसने यूपीएससी की तैयारी 2-3 साल करी है वो कर पाएगा इसको। क्यों? पूछ रहा है पावर ट्रेन व्हीकल में क्या पूछ रहा है, 1 मिनट रुक जाओ। एकदम एग्ज़ाम देकर आए हो तो भी बैठ जाओ, एग्ज़ाम नहीं दिया अगले साल दोगे तो भी बैठ जाओ, बढ़िया मज़ा आने वाला है आपको। पावर ट्रेन व्हीकल ने बोल रहा है कि इस व्हीकल में क्या बोला कि क्या अल्टरनेटिव पावर ट्रेन व्हीकल बन सकता है? अरे कुछ भी बन सकता है, तीनों ही बन सकता है। बैटरी, फुल बैटरी, बैटरी का इलेक्ट्रिक व्हीकल, हाइड्रोजन फ्यूल का इलेक्ट्रिक व्हीकल या फ्यूल से इलेक्ट्रिक हाइब्रिड व्हीकल। तो ये वही तो हाइब्रिड है, फुल बैटरी और हाइड्रोजन फ्यूल के बीच का हाइब्रिड है। तो कहने का मतलब है कि तीनों ही हो सकता है, तुझे पता थोड़ी है कि नहीं हो सकता, तो ऑल 3 हो जाएगा इसमें तो। ठीक है? और बात करते हैं। ये वाला क्वेश्चन देखो, बोल रहा है कि विद रेफरेंस टू द यूएवीज़, ये क्वेश्चन देख बढ़िया क्वेश्चन है। बढ़िया क्या ही बोलूँगा मैं, दिखाता हूँ मैं आपको ये क्वेश्चन। ये देखो, सेकंड नंबर क्वेश्चन देखो। 1 मिनट रुको। सेकंड नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? यूएवीज़ क्या है भाई? अभी वॉर में यूज़ हुआ था यूएवी। क्वेश्चन पूछा उसके ऊपर, ऑल टाइप्स ऑफ यूएवीज़ कैन डू वर्टिकल लैंडिंग। देखो सिर्फ ऑल देख के मत काटो, तुम सोचो कि कोई ऐसी यूएवी बन गई, मान लो मैंने बना दी, वर्टिकल लैंडिंग करना इज़ डिफिकल्ट। सारी यूएवी तो नहीं कर सकेगी। मान लो एक यूएवी जिसका काम सिर्फ और सिर्फ है हॉवर करना, वर्टिकल लैंडिंग नहीं करना, तो ज़रूरी तो नहीं है। और दिस स्टेटमेंट हम मान सकते हैं कि गलत है। ऑल टाइप ऑफ यूएवीज़ कैन डू ऑटोमेटेड हवरिंग। नाम नहीं लग रहा ऑटोमेटेड हवरिंग? हवर करना इज़ अ हेलीकॉप्टर हवर करने के लिए ना फ्लिप चाहिए होता है। अब अगर फ्लिप नहीं हुआ इसमें, जो फ्लैप्स होते हैं उसके, तो हवर क्या, हवर मतलब क्या? खुद से वहाँ पे खड़ा है, ठीक है? तो हवर करने का मतलब है ज़रूरी नहीं कि सारे यूएवीज़ हवर कर जाएँ, कुछ छोटे-मोटे यूएवीज़ नहीं कर पाएँगे। तो ये तो फालतू बात बोल रहा है। ऑल टाइप ऑफ यूएवीज़ कैन यूज़ बैटरी ओनली एज़ अ सोर्स ऑफ पावर। कुछ यूवी ऐसे आके बोले, कुछ यूवी बोले मैं बैटरी को यूज़ नहीं करूँगा, मैं सोलर से चलूँगा। तो क्या उसको नहीं चला मानोगे तुम? हाँ? तो यार ये जो तुम्हारे पास जो ऑप्शन दिख रहा है तुमको यहाँ पे, तुम देखो इस तरीके से, मेरे पास इसकी आंसर की भी है, मैं उसको आंसर की के साथ-साथ लेके चलता हूँ ताकि डिस्पैरिटी ना आए, ठीक है? ये हमारी आंसर की है, आंसर की के हमारे कार्ड्स हैं हमने बनाए, ठीक है? चलो, शुरू करते हैं, तुम्हें क्या है हमारे पास? हाँ, यहाँ पे तुम्हारा ऑल टाइप्स ऑफ ये भी खत्म हो गया, खत्म हो गया, खत्म हो गया और ये भी तुम्हारा खत्म हो गया क्योंकि भाई एक भी ऐसा निकल गया जो बैटरी यूज़ नहीं कर रहा है, तुम्हारे पास दिक्कत में पड़ जाओगे, ठीक है? तो इसलिए अपन क्या करेंगे, इसको भी गलत कर लेंगे, क्या आंसर आ जाएगा? ऑल 3 नहीं, नन आ जाएगा। करेक्ट पूछा है ना? नन आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और देखो, ये क्वेश्चन देख, कहाँ गया यार? ऐसा आ क्यों नहीं रहा है? हाँ, अब देख। अब ये क्वेश्चन ना पहले दूसरा तो आराम से हो जाएगा कॉमन सेंस से। ये क्वेश्चन देखो इसमें थोड़ा-सा कांसेप्ट लगेगा। तो बहुत सारे लोग इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे, साइंस का बैकग्राउंड नहीं है। क्यों भाई? क्योंकि देखो बच्चे को इतना तो पता होता है कि जो कैथोड होता है, कैथोड इज़ पॉजिटिव एंड एनोड इज़ नेगेटिव, इतना तो अपने को पता होता है, ठीक? बट अगर ध्यान से सोचेगा, अगर किसी को थोड़ा-सा साइंस का कांसेप्ट पता है, तो एनोड के लिए इस चीज़ों को पॉजिटिव चार्ज होना पड़ेगा, है ना? अब जनरली यहाँ पे मेटल को यूज़ करते हैं, ठीक? ग्राफाइट है मेटल क्या? नहीं सर। कोबाल्ट, यस कोबाल्ट पे चार्ज आ सकता है, लिथियम पे चार्ज आ सकता है, निकल पे चार्ज आ सकता है। ग्राफाइट पे चार्ज शायद नहीं आए। तो अब तुम बताओ मुझे, अगर तुमको ये सब कुछ नहीं पता, यू जस्ट यूज़ योर कॉमन सेंस, तो एक बात सोच कि कोबाल्ट और लिथियम और निकल में से ऑड वन आउट कौन है? लिथियम, ठीक है? तो सॉरी ग्राफाइट ऑड वन आउट है, तो ग्राफाइट तो चला गया। तो अब अगर तुम लिथियम मारोगे, तो निकल क्यों नहीं? और निकल मारोगे तो कोबाल्ट क्यों नहीं? क्योंकि निकल कोबाल्ट तो सेम कैटेगरी में आता है और लिथियम मारा तो दोनों मारना पड़ेगा। तो मेरे हिसाब से, हमारे हिसाब से आंसर शुड बी 1, 3 एंड 4, मतलब कि ओनली 3 होना चाहिए। आंसर की में क्या दिया है हमने? ओनली 3 दिया है। ठीक है? और आगे बढ़ते हैं। 5 वाला क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है। 4 क्वेश्चन देखो, 4 तो आसान है और बहुत आसान है। बोल रहा है किसमें प्लास्टिक होता है? अरे यार प्लास्टिक किसमें होगा? सिगरेट की बट में प्लास्टिक नहीं, सिगरेट की जो बट्स होती है उसको उल्टा करके जलाना कभी, प्लास्टिक की तरह जलेगा। आई ग्लास के लेंस में प्लास्टिक नहीं होता, वो लेंस तो शीशे का होता है। अरे यार लेंस कार्ट का जो लेंस आता है वो नॉन ब्रेकेबल होता है, प्लास्टिक होता है उसमें। बिल्कुल सही बात। कार के टायर में तो बिल्कुल ही होता है। 1, 2 एंड 3 किसमें होता है? प्लास्टिक तीनों में होता है, तो आंसर आ गया सी। तो मतलब कि ये 3 क्वेश्चन तो फ्री के थे, एक में दिमाग लगना था कैथोड वाले में। ठीक है? चलो और आगे बढ़ते हैं। यहाँ आ जाओ, 5 वाला। ये क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी है। दिस क्वेश्चन इज़ अ लिटिल ट्रिकी। क्यों भाई? क्यों ट्रिकी है? क्योंकि देखो क्या बोल रहा है, गोल गैसिफिकेशन। ये मैंने अपनी क्लास में कवर किया था। अरे जो प्रीकोल वाले याद करो यार, क्लास में कवर किया था कोल गैसिफिकेशन। मैंने क्या बताया था कि कोल गैसिफिकेशन से सिन गैस निकलती है। अरे सिन गैस निकल जाएगी। अब इस सिन गैस का मैंने आपको बताया था कि इसका इंडस्ट्री, मैंने करंट अफेयर में भी पढ़ाया है आपको, सबको पढ़ाया है, एनवायरनमेंट करंट अफेयर में। मैंने ये बताया था कि सिन गैस का इंडस्ट्री में बहुत वाइड एप्लीकेशन होता है। फर्टिलाइजर इंडस्ट्री में और भी इंडस्ट्री में होता है, केमिकल इंडस्ट्री में।
तो यार यूरिया तो बन सकता है, अरे फर्टिलाइजर यूरिया, और यूरिया बना तो इथेनॉल क्यों नहीं बनेगा? ठीक, क्योंकि इथेनॉल के अंदर में क्या है, कार्बन तो है ही। इथेनॉल क्या है, C2H5OH, और सिनगैस में क्या निकला है, CO+H2। C और H तो यहाँ पर भी है, इसमें बनाने में यूज तो कर ही सकते हैं, इथेनॉल यूरिया तो हो जाएगा। ठीक है, लेकिन नाइट्रोग्लिसरीन पे डाउट है। दिस क्वेश्चन इज, मेरे अगर पूछोगे तो यूपीएससी इसको डिस्प्यूट कर सकती है, क्योंकि किसी किसी सोर्सेस में इट इज ऑल थ्री, इन सम सोर्सेस नाइट्रोग्लिसरीन नहीं दिया हुआ है, ओनली टू। आंसर शुड डिस्प्यूट बिटवीन बी और सी, बी और सी को डिस्प्यूट करेगा इसका आंसर। जिससे बी मारा है और सी मारा है, यूपीएससी के लिए वेट करो, यूपीएससी क्या मानती है। मेरे हिसाब से दोनों सही होना चाहिए, ठीक है, या तो दोनों ही गलत होना चाहिए, क्योंकि किसी भी सोर्स में देखोगे एग्जाम के रियल टाइम में आप नहीं पता कर पाओगे नाइट्रोग्लिसरीन के बारे में, क्योंकि यूरिया इथेनॉल तो पता होता है, ये नहीं पता होता अपने को। ठीक, तो मेरे हिसाब से बी और सी में दो तो पक्का सही है, तो ये तो हट गया, ये हट गया, ओनली टू या ऑल थ्री में से तुम्हारा आंसर यूपीएससी पे डिपेंड करता है कि क्या होगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब ये क्वेश्चन देखो, ये मैंने कहीं कवर नहीं कराया, मैं बोलता हूँ मैंने नहीं कवर कराया इसको, ठीक है, ओपनली बोलता हूँ। अब Cl20HMXLLM क्या है मुझे नहीं पता, किसी को नहीं पता होगा, बट अगर ऑन द स्पॉट मुझे अगर कुछ नहीं पता है, इसको एक्सप्लेन करना है, एक तुक्के वाली बात ही है, तुक्का वाला है, तुम यहाँ पे HMX देख के एक्सप्लोजिव से सोच सकते थे, बट अगेन बोलूंगा अगर नहीं पता तो नहीं पता, पता है तो पता है। ठीक है, तो वाली बात है, ये तो तुक्के वाली बात है ना। तो हालांकि आंसर इसका एक्सप्लोजिव है, बी है, बट अगेन नहीं किया तो कोई दिक्कत नहीं है, ये क्वेश्चन बहुत लोग नहीं गलत करेंगे। ये मैंने आपको अपडेट करंट अफेयर में करवाया था, अरे बोल दो यार नहीं करवाया था तो बोलो। मैंने अपडेट्स किए, मैं आपको अभी एक 10 दिन पहले कराया ये मजोरना, बोला था कि जिसको याद करके जाना है एग्जाम में, क्वांटम कंप्यूटिंग के लिए यूज होता है, क्वांटम चिप है, एग्जैक्ट देख लो कि जाके मैगजीन में लिखा हुआ है, तो ये तो सही हो गया। मैंने बात बात में आपसे भी बोला था कि माइक्रोसॉफ्ट का है, माइक्रोसॉफ्ट का इनिशिएटिव है, बात बात में बोला था आपसे, ठीक है। ये चीज विजन की मैगजीन में भी किया हुआ है, नहीं मैंने ही दिया हुआ है, विजन की मैगजीन में भी दिया हुआ है ये चीज, ठीक है, बट मैंने भी कराया था इसको फिल्टर करके आपको, ठीक है। तो ये चीज आपके पास, ये दूसरा वाला गलत हो जाएगा। सेकंड तुम गलत कर लोगे, करेक्ट पूछा है तो सेकंड गया, ये गया, ये गया, आंसर सी आना था, आंसर क्या आ गया, सी। अब देख, डीप लर्निंग मशीन लर्निंग क्या मैंने आपको आईटी कंप्यूटर में नहीं करवाया, करवाया मशीन लर्निंग का ही एक्सटेंडेड फॉर्म है डीप लर्निंग। अरे बताया था, जो ह्यूमन माइंड को मिमिक करना चाहता है डीप लर्निंग, वर्क्स ऑन द आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क, बताया सब कुछ, चैट जीपीटी डीप लर्निंग का एग्जांपल है, राइट। ये वो चीज है, तो आंसर तुम्हारा हो जाएगा 1 and 3, 1 and 3 आंसर इज योर 7 का सी, 7 में सी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 8 पे आते हैं। अब देखो, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज, ये मैंने आपको करंट अफेयर में कराया था, अरे बोल दो यार कराया था कि नहीं कराया था, ठीक है। फिर भी देख लो क्या होता है, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज हम 3-4 साल से पढ़ रहे हैं करंट अफेयर में, लास्ट ईयर भी पढ़ाया था मैंने, इस साल भी पढ़ाया है। ये कौन सी एंटीबॉडीज जो बाहर बनाई जाती हैं, हमारी बॉडी को रेप्लिकेट करके बनाई जाती है, तो ये आर्टिफिशियल बनाई जाती है, हाँ जी सर, मैनमेड हो गया, सही बात। ऑब्वियसली सारी तरह की एंटीबॉडीज प्रोटीन ही होती है, ये तो बचपन से पता है हमको। अब देखते हैं, दे स्टिमुलेट इम्यूनोलॉजिकल फंक्शन ड्यू टू देयर एबिलिटी टू बाइंड विद स्पेसिफिक एंटीजन। एंटीजन मतलब जो बाहर से फॉरेन एलिमेंट आया है, उससे बाइंड कर जाएंगी एंड हमारी बॉडी में जाके इम्यून इम्यून रिस्पॉन्स क्रिएट करेंगी। वही तो बात लिखा है, तो सही बात है भाई, अगर एंटीबॉडी है तो इम्यून रिस्पॉन्स क्रिएट करेगी। सेकंड भी सही है। अब बोल रहा है कि दे आर यूज्ड इन ट्रीटिंग वायरल इन्फेक्शंस लाइक ऑफ निपा वायरस, दे आर यूज्ड, दे कैन बी यूज्ड, व्हाई नॉट, निपा वायरस से क्यों नहीं यूज कर सकेंगे, कोई तरीका है बताने का, नहीं भाई साहब। 8 में आ जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा डी, हमारे हिसाब से डी होना चाहिए, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, 9 में आ जाओ। ये देखो, ये पीवाईक्यू का क्वेश्चन है, मैंने भी क्लास में कराया हुआ है आपको, मैंने एग्जैक्ट स्टेटमेंट बताई थी आपको, पीवाईक्यू में आ रखा है कि वायरसेस कैन इवन इन्फेक्ट बैक्टीरिया, मैंने आपको बोला था, एग्जैक्ट लाइन बोली थी, करंट अफेयर में पढ़ाया था आपको कि वायरसेस कैन इन्फेक्ट बैक्टीरिया, कि वायरस ऐसा होता है कि बैक्टीरिया को भी साला इन्फेक्ट कर देता है। बोला नो वायरस कैन इन्फेक्ट बैक्टीरिया, नहीं सर, वायरस कैन इन्फेक्ट बैक्टीरिया, तो दो तो गलत हो गया। अब तू ऑप्शन में आ जा। अच्छा, ये तो ओनली 1 2 वाला है क्या, तीनों देखना पड़ेगा, देख लेते हैं। तो ये तो गलत हो गया, मतलब कि ऑल थ्री तो पेयर सही नहीं होना है। नो वायरस कैन सर्वाइव इन ओशन वाटर, यार एक एक भी वायरस सर्वाइव, दुनिया में कितनी वायरस है अपने को नहीं पता, अगर एक वायरस भी सर्वाइव कर गया तो फिर तो ऑप्शन गलत हो जाएगा, यू कैन नॉट प्रूव दिस, राइट, तो ये भी गलत है। एक्सट्रीम देख के नहीं बोल रहा हूँ मैं, बुद्धि का इस्तेमाल करने बोल रहा हूँ। नो वायरस कैन चेंज द सेलुलर ट्रांसक्रिप्शन एक्टिविटी इन होस्ट सेल, भाई अगर वायरस क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है, सेल का ट्रांसक्रिप्ट करना, भाई डीएनए से आरएनए में कन्वर्जन, उसको बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। देयर आर सम वायरस व्हिच कैन नॉट चेंज योर बॉडी का ट्रांसक्रिप्शन, बट दे देमसेल्व्स चेंज हो जाते हैं, रेट्रोवायरस, वो खुद ही रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन में काम करता है। लेकिन मान लिया अगर वायरस म्यूटेट कर गया,
तो ट्रांसक्रिप्शन हमारे बॉडी का भी चेंज कर देगा। अगर म्यूटेट कर गया तो ये बोल रहा है कैन, फ्यूचर में एक भी वायरस अगर म्यूटेट करके हमारी बॉडी के ट्रांसक्रिप्शन एक्टिविटी को चेंज कर गया तो ऑप्शन गलत हो जाएगा। दिस इज व्हाई दिस इज आल्सो रॉन्ग, ऑल थ्री आर रॉन्ग। पूछा क्या था दोस्त? पूछा है क्या सही है, क्या पूछा है? पूछा है हाउ मेनी ऑफ द अबव आर द करेक्ट। तो क्या करेक्ट पूछा है, अपने को क्या करना है, क्या बोलना है? इनकरेक्ट। तो क्या हो गया? करेक्ट पूछा है तो नन हो जाएगा, आंसर इज डी। कौन सा है? 9 में इज डी। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं, 10 में आ जाओ। 10 में आंसर इज वेरी, ये आप दिमाग से सॉल्व कर पाएगा क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है, आराम सॉल्व होगा ये वाला। ये तो ध्यान से अगर देख तो बोल रहा है एक्टिवेटेड कार्बन ऐसा चीज है जो कि क्या करेगा, पोल्यूटेंट रिमूव करेगा हमारे इंडस्ट्री से निकला हुआ जो है, ठीक है, इंडस्ट्री जो केमिकल निकलेंगे उसको एक्टिवेट कार्बन जो है वो उसको रिमूव कर लेगा। क्यों कर लेगा भैया? क्योंकि जो कार्बन एक्टिवेटेड होता है दैट इज समथिंग विच इज, अब देखो स्टेटमेंट 2 क्या बोल रहा है कि एक्टिवेटेड कार्बन जो होता है ना उसका सरफेस एरिया ज्यादा होता है और उसमें एड्सॉर्बिंग हेवी मेटल्स होते हैं। एड्सॉर्प्शन इज अ प्रॉपर्टी बाय व्हिच समथिंग कैन अब्सॉर्ब समथिंग, ठीक है, एड्सॉर्प्शन, एरिया ज्यादा है तो इट कैन आल्सो एब्सॉर्ब, नॉट एब्सॉर्ब, इट्स एड्सॉर्प्शन, ठीक है। ये बेसिक हमारे साइंस का कॉन्सेप्ट है, नहीं पता कोई बात नहीं, कॉमन सेंस लगा, अगर एब्सॉर्ब भी कर पा रहा है तभी तो उस चीज को फिल्टर करेगा, ठीक है, तो ये तो सही बात है। तो एक्सप्लेन तो वन को कर रहा है। अब थर्ड स्टेटमेंट तो ध्यान से पड़ेगा, तो बोलते हैं एक्टिवेटेड कार्बन कैन बी इजीली सिंथेसाइज्ड फ्रॉम एनवायरमेंटल वेस्ट विद इन हाई कार्बन कंटेंट। अब थर्ड स्टेटमेंट क्या बोल रहा है कि जो एक्टिवेटेड कार्बन है वो कैसे सिंथेसाइज हो, वो कैसे बनता है। थर्ड स्टेटमेंट भी सही है, टू भी सही है, वन भी सही है, बट टू वन को एक्सप्लेन करता है, थर्ड एक्सप्लेन नहीं करता। इसका मतलब ये एक नया पैटर्न देखने को मुझे मिला है, तीन स्टेटमेंट वाला, ये कभी यूपीएससी ने आज तक नहीं पूछा है, कई बार पूछा है। तो मतलब क्या कि एक ही स्टेटमेंट सही है टू और थ्री में से, ठीक है, नहीं एक मिनट रुक जाओ, आंसर हो जाएगा बोथ स्टेटमेंट टू एंड थ्री आर करेक्ट, ये भी गलत है, ये नहीं होगा। बोथ स्टेटमेंट टू एंड थ्री आर करेक्ट बट ओनली वन ऑफ द एक्सप्लेन स्टेटमेंट वन। मतलब बाबू क्या कह रहा है, ये कह रहा है स्टेटमेंट तुम्हारा टू भी सही है, थ्री भी सही है, बट इसमें से सिर्फ और सिर्फ टू एक्सप्लेन करता है वन को, एक्सप्लेन नहीं करता। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर विल बी योर, आई थिंक आंसर क्या हो जाएगा तुम्हारा, बोथ स्टेटमेंट सही है, ओनली वन एक्सप्लेन, आंसर बी हो जाएगा। कौन सा है? 10 है, 10 में तुम्हारा आंसर क्या है? बी, ठीक है, 10 में आंसर इज बी, आंसर इज योर बी, ठीक है, मार्क करते हुए चल रहे हो, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब 10 के बाद तुम यहाँ आ जाओ, एनवायरमेंट का क्वेश्चन था, 1 से लेकर 10 तक तुमसे स्ट्रेट फॉरवर्ड साइंस का क्वेश्चन पूछा है। नाउ 11 से एनवायरमेंट स्टार्ट हुआ। अब तुम इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो, तो ये क्वेश्चन आसान नहीं है, इट इज, इसका मतलब कि 1 से लेकर 10 तक क्वेश्चन जो था इट वाज डूएबल। इसमें से हम लोग 8 आउट ऑफ 10 क्वेश्चन आराम से सॉल्व कर सकते थे, अरे कर सकते थे यार। अब यहाँ से गाड़ी हमारी मुश्किल से चलेगी, अब यहाँ से दिक्कत हो जाएगा। क्यों दिक्कत हो जाएगा? देखो ध्यान से, क्या बोल रहा है ये बोल रहा है स्टडीज इंडिकेट करती हैं कि जो सीमेंट इंडस्ट्री से जो कार्बन डाइऑक्साइड का जो CO2 का इमिशन होता है ना, वो 5% से ज्यादा है ग्लोबल कार्बन इमिशन का, ठीक है। क्या अपने को पता है ये डेटा? किसको पता है डेटा? किसी को नहीं पता ये डेटा, ठीक है। तो ये सब डेटा पता होता नहीं होता हमको, तो देखते हैं। अब कुछ लोग क्या बोलते हैं, मैं भी पहले बोलता था डेटा देखो तो गलत मार्क कर दो, बट एक्चुअली में सही है। 8% डेटा इस, क्या थोड़ी ना बोल रहा है कि 5% ही है, बोल रहा है 5% ज्यादा है, तो भाई 50 भी हो गया तो 5 से ज्यादा ही है ना। डेटा आपका कितना है? 8%, ठीक है। सिलिका बियरिंग, दिस इज अ टफ क्वेश्चन, ठीक है, मैं बोल देता हूँ तुमको, दिस इज अ टफ क्वेश्चन। मैं क्या एक्सप्लेन करूँ इसको बता देता हूँ मैं आपको फिर भी, बट दिस इज अ वेरी टफ एंड वेरी टेक्निकल क्वेश्चन, ठीक है। आपको सिलिका पता होना चाहिए, आपको लाइमस्टोन पता होना चाहिए, ठीक है। आपको ये भी पता होना चाहिए कि लाइमस्टोन से लाइम में जब कन्वर्जन होता है, लाइमस्टोन क्या होता है? CaCO3, जब ये लाइम में कन्वर्ट होगा तो CaO प्लस CO2 रिलीज होगा, तो यही CO2 रिलीज होगा, ये कार्बन डाइऑक्साइड का इमिशन होता है इस तरीके से। तो स्टेटमेंट 3 एक्सप्लेन करता है स्टेटमेंट 1 को, स्टेटमेंट 2 नहीं करता, तो आंसर शुड बी बोथ स्टेटमेंट 2 एंड 3 बोथ आर करेक्ट, ठीक है, बट सिर्फ एक ही एक्सप्लेन करता है, तो आंसर क्या होना चाहिए इसका? बी होना चाहिए। 11 में आंसर शुड बी बी, बी होना चाहिए आंसर इसका, ठीक है। बट दिस इज टफ क्वेश्चन, एग्जाम टाइम में तुमसे सॉल्व नहीं होगा, ये नहीं होगा सॉल्व, ठीक है। ये हो गया। अब आते हैं, ये सॉल्व नहीं हुआ कोई बात नहीं, टेंशन मत लेना, ठीक है, 12 पे आ जाते हैं। अब 12 वाला क्वेश्चन भी मैं बोलूंगा कि टोटली करंट अफेयर बेस्ड क्वेश्चन है, एकदम, अगर आता है तो आता है, नहीं आता तो नहीं आता है, ठीक है। बट थोड़ा-सा अगर आप चाहो तो पढ़ा कहीं पे तो कॉमन सेंस लगा सकते हो, यू कैन टेक अ रिस्क ऑन दिस क्वेश्चन, एलिमिनेशन लगा के, अदरवाइज़ दिक्कत का चीज़ है, ठीक है। इसका आंसर की भी तो ढूँढ लेना, आंसर की मिल जाएगा। 12 का आंसर क्या है? 12 का आंसर इज़ डी, ठीक है, आंसर इज़ डी। 12 का 13 में आ जाओ। 13 वाला क्वेश्चन, तुम अगर तुमने ज्योग्राफी थोड़ी-सी भी पढ़ी है, मैंने मेरे से अगर पढ़ा है, तो तुम इस क्वेश्चन को आराम से सॉल्व करोगे, ठीक है, और बुद्धि का इस्तेमाल करके सॉल्व कर पाओगे। कैसे? ये बोल रहा है ना कि साइंटिफिक स्टडीज़ बोलती हैं कि अर्थ का जो रोटेशन है अपने एक्सिस पे,
ठीक है? उसमें शिफ्ट हो रहा है। ये तो बहुत ज़्यादा बार हम पढ़ लेते हैं करंट अफेयर में कि शिफ्ट हो रहा है ना? इट्स अ टॉक ऑफ द टाउन, ये पता होता है कि शिफ्ट हो रहा है, ठीक है? अब तू अगर कॉमन सेंस लगा के अगर सोचेगा, 2 स्टेटमेंट इसके बारे में दिए हुए हैं। बोल रहा है सोलर फ्लेयर और जो कोरोनल मास इजेक्शन होता है, क्या मैंने ये आपको ये 2 टर्म करंट अफेयर में नहीं पढ़ाया? पढ़ाया सर, ठीक है? तो अपने को तो पता है कि सोलर फ्लेयर जब आता है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस होता है, ऑरोरास देखे जाते हैं। अभी रिवीजन क्लास में ही पढ़ाया मैंने आपको। लेकिन ये क्या अर्थ के रोटेशन को चेंज कर देगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। भाई ये हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्र वेव्स आएँगे, वो हमको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस देगा, हमारे सिस्टम खराब हो जाएँगे, कम्युनिकेशन सैटेलाइट खराब हो जाएगा। लेकिन अर्थ के रोटेशन पे कैसे चेंज कराएगा? ठीक है, इट शुड हैव ग्रेविटी। थर्ड स्टेटमेंट पढ़ लो ध्यान से, तो ये तो फालतू बात बोल रहा है, ये स्टेटमेंट इज़ सही, बट दिस डू नॉट एक्सप्लेन स्टेटमेंट 1, एक्सप्लेन तो नहीं कर रहा है, ठीक है। नहीं 1 भी सही है, 2 भी सही है, लेकिन 2 1 को एक्सप्लेन तो नहीं कर रहा है। एक और देख ले थर्ड वाला। थर्ड बोल रहा है एज़ अ इंटीरियर का अर्थ का जो पोलर आइस है जो मेल्ट कर रहा है, मतलब कि यहाँ से जो आइस मेल्ट करके इक्वेटर की तरफ जा रहा है, तो मुझे तो एक बात बता कि क्या आइस मेल्ट होने के बाद पानी जब ऊपर से नीचे जाएगा, तो क्या वेट का बैलेंस डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा? यस, वेट डिस्ट्रीब्यूशन विल चेंज, यस, एंड दैट इज़ व्हाई जब वेट डिस्ट्रीब्यूशन चेंज होगा तो क्या ग्रेविटी में इफेक्ट आएगा? यस सर, एंड ग्रेविटी में इफेक्ट आएगा तो क्या रोटेशन में इफेक्ट आ सकता है? यस। तो स्टेटमेंट 1 एंड 2 एंड 3 बोथ ऑल ऑफ these 3 आर करेक्ट, बट ओनली वन दैट इज़ द स्टेटमेंट 3 विल एक्सप्लेन स्टेटमेंट 1। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर विल बी बी सर। आंसर क्या हो जाएगा? बी। अब कोई आपसे आके बोल देगा आंसर हो जाएगा बी, दोनों सही है भाई, 2 भी सही है, 3 भी सही है, बट दोनों में से 2 और 3 में से कोई एक ही यानी 3 वाला जो है, यही 1 को एक्सप्लेन करता है। ठीक है? समझा मेरी बात को? ये सिंपल सी बात हो गई और आगे बढ़ते हैं। अब कोई आके आपको पता है क्या बोल देगा कि यार अभी देखो क्या ट्रिक बनाएँगे लोग, वो एलिमिनेशन वाले लोग, कि तुम ना जितने भी 3 स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आए हैं ना, इनमें तुम देखना कि आंसर बी हो रहा है। अभी तक हमने ऑब्जर्व क्या किया कि सब मोस्टली में आंसर बी है। वो लोग ये आके बोल देंगे आगे आपको। ये सब सुनना नहीं है, एक कान सुनना है, निकाल देना है। ठीक? अपन दिमाग का यूज़ करेंगे, भगवान ने दिया है। ये है हमारे पास कि नहीं है? है तो यूज़ करेंगे, नहीं है तो फिर कोई बात ही नहीं है। है ना? चलो, आते हैं यहाँ पे आर्टिकल 6। देखो मैं बता रहा हूँ, ये एक ऐसा क्वेश्चन था जो मुझे बहुत अफ़सोस हुआ इसको देख के, क्योंकि मेरे को ना मैं इसको पढ़ाने वाला था अपने बैच में, मैंने पढ़ाया नहीं इसको। समवेयर समहाउ आई स्लिप्ड माय माइंड, मैं इसको पढ़ा नहीं पाया आर्टिकल 6 को, लेकिन मैंने इसको लास्ट ईयर पढ़ाया था। मैं ना लास्ट ईयर मैंने पढ़ाया था, जो लास्ट ईयर भी देख लिया होगा जिसने, वो क्वेश्चन सॉल्व कर जाएगा इसको। इस साल मैं पढ़ा नहीं पाया क्योंकि इस साल न्यूज़ में उतना था नहीं उतना वाइडली, बट मुझे ये स्टैटिक में पढ़ाना चाहिए था। आई थिंक मैंने पढ़ाया है, रफली आइडिया दिया है, डिटेल में मैं गया नहीं था इसमें, ठीक है? तो दिस वाज़ समथिंग जो आप कर सकते थे, स्टैटिक का टॉपिक है, बट अगर नहीं किया तो कोई बात नहीं, ठीक? अब देखिए 16 वाला, ये मैंने डायरेक्टली आपको करंट अफेयर में करवाया है। अरे बोल दे यार नहीं कराया डायरेक्ट कैप्चर वाला, ये कराया है। कराया है क्लास में भाई, करंट अफेयर में भी कराया है, क्लास में भी कराया है, दोनों में कराया है। क्या होता है, आप एयर से डायरेक्टली उससे क्या करते हो, कैप्चर कर लेते हो कार्बन डाइऑक्साइड को, ठीक? तो इससे क्या होगा, कार्बन तुम सिक्वेस्टर करोगे, कार्बन एब्ज़ॉर्ब करोगे, तो इट कैन बी यूज्ड एज़ अ वे ऑफ कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन। यस सर, आप एयर से डायरेक्टली कार्बन डाइऑक्साइड कैप्चर कर लेंगे, एंड दैट इज़ व्हाई दिस कैन बी अ वे टू यूज़ कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन। यस सर। बोल रहा है इट कैन बी अ वैल्यूएबल अप्रोच फॉर प्लास्टिक प्रोडक्शन। अब कुछ लोग ज्ञानी लोग आएँगे, बोलेंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड तो कैप्चर करेगा ना, उससे प्लास्टिक प्रोडक्शन में क्या हेल्प करेगा? अरे भाई सही बात बोल रहा है। बट तुम इतना बुद्धि नहीं लगा पाए कि कार्बन डाइऑक्साइड जो कैप्चर करके निकालेगा इंडस्ट्री से, सिनगैस बना लेगा अगर उससे, तो उस गैस को यूज़ करके दे कैन यूज़ द प्लास्टिक का प्रोडक्शन का इंडस्ट्री। इनडायरेक्टली यूज़ तो कर ही सकता है। दैट इज़ व्हाई इट इज़ आल्सो राइट यार। डायरेक्टली उससे वो बनेगा नहीं, बट दे कैन यूज़ द गैस यार। एविएशन सेक्टर में बोल रहा है कि कार्बन का जो सोर्स है, वो कंबशन फ्यूल बनाने में कर सकता है हेल्प। कैन भी बोल रहा है ना, हमें कुछ दिमाग लगा ले तो कर सकते हैं ना। उन्होंने बोला डायरेक्टली उसी को यूज़ कर लेंगे। नहीं सर, इट कैन बी यूज्ड, मतलब उससे निकाल के यू कैन यूज़ इट, ठीक है? तो 3 भी सही है। 1, 2 एंड 3 तीनों सही है दोस्त। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर होना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग सी होना चाहिए 16 में। क्या आंसर दिया हुआ है? अपन ने आंसर की में क्या दिया है? 16 में सी ही दिया है, ठीक है? 17 में आ जाते हैं। 15 का आंसर एडीबी होगा। मैंने कराया नहीं है इसको। लेकिन आंसर इसका एडीबी होगा। जिसको पता है पता, नहीं पता नहीं पता। ये रूटीन सोर्स को मिलेगा नहीं, ठीक है? तो दैट इज़ इट। तो अब तुम बोलोगे एशिया एंड द पैसिफिक की बात करोगे, तुम बोलोगे एशिया से दिमाग लगा लोगे, तुम बोलोगे चलो यार ये नहीं होगा, एशिया की बात चल रही है, एनडीबी भी नहीं होगा क्योंकि ये तो एससीओ का है, ठीक है? ब्रिक्स का, सॉरी, ये ब्रिक्स का बैंक है, तो एशिया की बात नहीं कर रहा है, तो एशिया पैसिफिक की बात नहीं कर रहा है, तो ये दोनों चला गया। लेकिन एशियन डेवलपमेंट बैंक और एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बैंक, ये दोनों ही दोनों हैं, दोनों में से कोई हो जाएगा।
फिर एक और दिमाग लगा के बोलोगे यार कि नेचर सॉल्यूशन की बात कर रहा है, तो ये तो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहा है। हो तो ये भी सकता है, हो तो ये भी सकता है, दोनों ही हो सकता है। बट इसमें चूज़ कर पाओ तो कर पाओ, तुक्का मारो, पता है तो पता है। और कोई तरीका नहीं है इसको सॉल्व करने का। देयर इज़ नो बुक कोई आके बोल दे इस बुक में दिया है, वो कोई ज़रूरत नहीं है भाई। ऐसा बुक होता ही नहीं है, ठीक है? जब मैंने नहीं कराया तो फिर तो बुक कहाँ से होगा? मैं सब कुछ करके कराता हूँ। अब आगे आ जाओ। 17 क्वेश्चन देखो। पीकॉक टैरेंटुला, पीकॉक टैरेंटुला, ठीक है? सुना है कभी नाम? नहीं सुना। किसी मैगज़ीन कहीं नहीं गिवन, ठीक है? पता है तो टैरेंटुला क्या ही पता क्या है, ठीक है? हालाँकि एज़ फार एज़ आई कैन अंडरस्टैंड स्पीशी ऑफ स्पाइडर, ठीक है? तो स्पाइडर की स्पीशी पता लग जाएगी, क्रस्टेशियन तो होगा नहीं, है ना? क्रस्टेशियन क्या होता है? अरे जो पानी-वानी में रहता है जिसकी बॉडी हार्ड स्केल जिसका एक्सोस्केलेटन हार्ड होता है, ठीक है? तो क्रस्टेशियन तो नहीं होगा, ये गलत चला गया, ठीक है? ये दोनों ऑप्शन सही है इसका। आंसर की के अकॉर्डिंग तो आंसर इसका आई थिंक होना चाहिए 2 एंड 3 होना चाहिए, डी होना चाहिए। 17 में आंसर इज़ डी, तो आंसर की मैच कर लेना डी है। बट जिसने डी मारा, मुझे नहीं लगता कोई सॉल्व कर पाएगा इसको। जो कर पाया होगा बुद्धिमान आदमी होगा। बट अगर मैं होता मैं सॉल्व नहीं कर पाता इसको, ओपनली बोल रहा हूँ, ठीक है? कोई भी एक नॉर्मल इंसान, महापुरुष नहीं, नॉर्मल इंसान सॉल्व नहीं कर पाएगा इसको, ठीक है? किसको पता है कार्बन डाइऑक्साइड की एमिशन 0.5 टन से कम है या ज़्यादा है? नहीं पता। तो अपन ना ये क्वेश्चन भी ट्रिकी है, सॉल्व होने वाला नहीं है, ठीक है? ये सब फालतू क्वेश्चंस है, बट फिर भी आंसर की बात करो, आंसर की से आंसर मैच करो जैसे करा है सॉल्व, ठीक है? अ, ये तुम सेकंड स्टेटमेंट सॉल्व कर पाओगे आराम से, क्यों? क्योंकि एशिया पैसिफिक रीजन में सबसे बड़े कंट्रीज़ कौन है? चाइना। सबसे बड़ी पॉपुलेशन कहाँ है? चाइना में और इंडिया में। तो सबसे ज़्यादा चाइना में होगा, इंडिया सेकंड रैंक पे होगा। अगर ये बोलता फर्स्ट रैंक तो गलत हो जाता, सेकंड रैंक चाइना के बाद हम ही लोग हैं, सही बात है, सबसे ज़्यादा इमिशन हम ही लोग करते हैं। ये बात तो सही बोल रहा है, सेकंड सही है। थर्ड देखो, इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट प्रोड्यूसर्स आर द लार्जेस्ट सोर्सेज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इमिशन। भाई सही बात है, इलेक्ट्रिसिटी जो होता है सबसे ज़्यादा इमिशन करता है कार्बन का। कार्बन भाई थर्मल पावर प्लांट, मतलब कि 2 एंड 3 तो सही है। 2 एंड 3 हमारे पास 2 ऑप्शन में आ जाते हैं। ये तो चला गया, वी आर एट 50-50, वी आर एट 50-50। अब मुझे पहला नहीं पता। पहला देखो, कार्बन डाइऑक्साइड बोलता है इमिशन इन इंडिया आर लेस देन 0.5 टन पर कैपिटा इनकम। अगर मुझे ये आंसर एग्ज़ाम टाइम में अगर गेस करना है, अगर मुझे गेस करना होता है इस आंसर को, ठीक है? तो मैं तो इसमें आंसर में ये मानता, मुझे पता लग गया ना कि ये और ये तो पक्का सही है, 2-3 तो पक्का सही है। अब मुझे 1 देखना है। 1 बोल रहा है कि इंडिया में जो इमिशन है, वो 0.5 टन पर कैपिटा है। तुमको नहीं लगता है ये नंबर बहुत ज़्यादा कम है? नंबर कम है, क्योंकि जबकि बोल रहे हैं एशिया पैसिफिक में सबसे ज़्यादा हम सेकंड लार्जेस्ट इमिटर हैं, पूरे एशिया पैसिफिक में। ये नंबर जनरली कम नहीं लग रहा आपको देख के? इफ आई हैड टू गो बिटवीन 50-50, आई वुड गो विथ कि पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा एंड आई वुड गो विथ ऑप्शन नंबर सी। पता नहीं सही गलत होगा, देख लेते हैं क्या है। मैं जाता 18 में सी के साथ, ठीक है? आंसर की हम तो सही मान के चल रहे हैं, बट रियल टाइम एग्ज़ाम में तुमको चूज़ करना पड़ता है, ये तो गलत हो गया, ये तो गलत हो गया। 50-50 चूज़ करना है। अब आप देखते हैं कि आपको क्या चूज़ करना है, ठीक है? तो ये सिस्टम हो गया हमारे पास और आगे बढ़ के देखते हैं। ये क्वेश्चन देखो, बता रहा हूँ बाबू, इसको ना क्वेश्चन को देख के तुम अपने बाल दाढ़ी सब नोच के आओगे एग्ज़ाम में। तुम बताओ यार, देख इतना कॉमन सेंस बच्चा लगा पाएगा कि स्पिनच जो होता है, वो कहीं न कहीं हर्ब जैसा दिखता है और क्लाइंबर भी है, अगर वो ऐसे करे क्लाइंब करके चढ़ जाएगा, ठीक? अच्छा सर। जिंजर पता लग जाएगा भाई, जिंजर हर्बेशियस है। सूडो स्टेम क्या होता है? भाई स्टेम है नहीं, लग रहा है स्टेम जैसा है। जिंजर तुम मान सकते हो कि जिंजर में सूडो स्टेम निकला होता है, तुम कह सकते हो। तुम 2 और 3 कहीं न कहीं मार्क कर लोगे, ठीक है? लेकिन तुम अगर इस ऑप्शन को तुम अगर ध्यान से देखो, तो 5 ऑप्शन है और तुमसे पूछा है ओनली 2, 3, 4। तो पता है इससे टफ क्वेश्चन यूपीएससी बना सकती थी। सही बात। कसावा क्या होता है मतलब पता है तुमको? कसावा का मतलब क्या होता है? कसावा का मतलब होता है, कसावा का जो रूट होता है, रूट को निकाल के साबूदाना बनता है, साबूदाना, ठीक है? तो कसावा इज़ अ वुडी श्रब, यस सर। आंसर के हिसाब से कसावा इज़ अ वुडी श्रब, क्योंकि हमें कैसे पता? हमने गूगल से देख लिया है, हमको पता लग गया है। एग्ज़ाम में अगर हम देखने जाएँगे तो क्या होगा? हमारा ये मुँह बन जाएगा, हम एक-दूसरे का मुँह देखेंगे। तो ये क्वेश्चन तो हमसे भी नहीं, किसी टीचर सॉल्व नहीं होगा क्वेश्चन ये, ठीक है? अब भाई जो एक्सपर्ट है एनवायरनमेंट का, वो एनवायरनमेंट का सॉल्व करके आ जाएगा, बट एक जनरल टीचर से सॉल्व नहीं होगा ये क्वेश्चन, ठीक है? तो यार आंसर शुड बी, इसका आंसर शुड बी, अब मिंट देख ले, मिंट इज़ अ श्रब, यस सर। पपाया इज़ अ प्लांट, तो बोलेगा पपाया इज़ नॉट वुडी इन नेचर, यस सर, ये गेस कर पाओगे? पपाया वुडी नहीं होता, पपाया में वुड नहीं होते, राइट? इतना तो पता होता है हमको। तुम इसको गलत कर लोगे, चल भाई गलत कर लिया। फिर भी मिंट पे तुम गेस करने जाओगे ना, तो मिंट, तुम मिंट यार, मिंट हम देखा है, मिंट हम, अरे मोहितो पीते हो मोहितो?
वही तो मिंट होता है, मिंट श्रब जैसा दिखता है, तो बोलोगे श्रब है, बट बेटा ये श्रब नहीं है, श्रब तो है, बट एनुअल श्रब नहीं है, इट्स अ पेरिनियल श्रब, मतलब कि हमेशा होता है। अब पेरिनियल श्रब है तो किसको पता है कि पेरिनियल श्रब है कि नहीं? दैट इज़ व्हाई ये क्वेश्चन जिसने नहीं किया है, वो बहुत बढ़िया आदमी है। जिसने किया है वो बहुत सही आदमी नहीं है वो, ठीक है? ये सब इंसान के करने वाले क्वेश्चन नहीं है, एलियन-वेलियन आएँगे हमारे यहाँ, तो ये सब क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे, नॉलेज लाएँगे कहीं और दुनिया से एंड दे विल अप्लाई देयर नॉलेज ऑफ देयर वर्ल्ड इन आवर वर्ल्ड एंड दे कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। एट प्रेजेंट लेवल ऑफ ह्यूमन माइंड का इवोल्यूशन, यूपीएससी का एस्पिरेंट ये सवाल सॉल्व नहीं कर पा रहा है। किसी पैरेलल यूनिवर्स में अगर यूपीएससी एस्पिरेंट इवॉल्व कर गया होगा, तो सॉल्व कर जाएगा। आज हमारी धरती पे हमारे यूनिवर्स में सॉल्व तो नहीं कर सकते। ठीक है? चलो, आगे बढ़ते हैं। ये सवाल देखो, ये सवाल सॉल्व होने वाला है। ये सवाल मैंने क्लास में कराया है, इस टाइप के कांसेप्ट बताया है। तो कांसेप्ट को तू अगर अप्लाई कर लेता, तो सॉल्व कर जाता है इस क्वेश्चन को। कैसे? बोल रहा है कि रेन फॉरेस्ट जो होता है ना, वो ज़्यादा ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है एज़ कम्पेयर टू द ओशंस। तो अगर थोड़ा-सा बुद्धि का इस्तेमाल करेगा, तुम देखोगे कि रेन फॉरेस्ट तुम्हारे अमेज़न में है, सम पार्ट्स ऑफ इंडोनेशिया में स्कैटर्ड है, सम पार्ट्स ऑफ इंडिया में स्कैटर्ड है। रेन फॉरेस्ट तो यहीं पे ही है, सम पार्ट्स ऑफ अफ्रीका में स्कैटर्ड है, सदर्न पार्ट में है। तो एक बात अगर ध्यान से तू सोच अगर ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के बारे में, रेन फॉरेस्ट एक छोटे के एरिया में है, लेकिन ओशन तो सबसे ज़्यादा एरिया में है, 70% एरिया में है। ओशन के अंदर में जो प्लांट्स हैं, फाइटोप्लैंक्टन, वो तो सरफेस पे है ही ना हर जगह। दोज़ प्लांट्स विल प्रोड्यूस डू फोटोसिंथेसिस, दे विल रिलीज़ ऑक्सीजन। मैं अगर एरिया वाइज़ देखूँ तो ज़्यादा क्वांटम किसका है? ओशन का होना चाहिए। दैट इज़ व्हाई ओशन होना चाहिए। अब ये क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है, ये क्या बोल रहा है दोस्त? ये बोल रहा है ना रेन फॉरेस्ट ज़्यादा करता है, तो गलत बोल रहा है। ज़्यादा ओशन करना चाहिए। तो आंसर के हिसाब से ओशन शुड डू मच मोर देन द रेन फॉरेस्ट, क्योंकि एरिया ज़्यादा ओशन का है ना भाई। और सेकंड स्टेटमेंट में क्या बोल रहा है? बोल रहा है कि ये तो मरीन फाइटोप्लैंक्टन होते हैं ना, ये क्या है? जो ओशन में रहने वाले जो प्लांट्स हैं, वो वो क्या करते हैं 50% वर्ल्ड का ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं। दिस इज़ राइट स्टेटमेंट। यस सर। ठीक है? अब तू अगर ध्यान से देख, अगर ये 50% प्रोड्यूस कर रहा है, तो ये तो सही होगा नहीं। मतलब 2 और 1 कभी एक साथ नहीं जाएगा। अरे हाँ कि ना यार? अगर ओशन वाला 50% से ज़्यादा कर रहा है, तो रेन फॉरेस्ट ज़्यादा तो कर नहीं पाया ओशन से। 1 और 2 कभी भी एक साथ नहीं जाएँगे। अब तू ऑप्शन पढ़ ध्यान से। 1 और 2 एक ऑप्शन में है, ये तो एक साथ नहीं जाएगा गया, ठीक है? अब या तो 1 और 3 जाएगा या 2 जाएगा, देख लेते हैं। अब बोल रहा है कि जो वेल ऑक्सीजनेटेड सरफेस है ना, वो सेवरल फोल्ड्स हायर ऑक्सीजन कंटेन करता है एज़ कंपेयर टू एटमॉस्फेयर, ठीक? तुम अगर बात बताओ ज़्यादा ऑक्सीजन डिसॉल्व कहाँ पे हो पाएगा? एयर में हो पाएगा, ऑक्सीजन क्या है? गैस है। तो गैस का मूवमेंट या फिर सैचुरेशन कहाँ पे ज़्यादा हो पाएगा? एयर में हो पाएगा एज़ कंपेयर टू वाटर। तो ये तो वाटर में ज़्यादा एयर होगा ऑक्सीजन की एयर में होगा? एयर में होगा सर। और ये सेवरल फोल्ड भी बोल रहा है, नहीं सर, जो ऑक्सीजन होता है ना वो एटमॉस्फेयर में ज़्यादा होता है एज़ कंपेयर टू वाटर। तीसरा तो गलत हो गया, थर्ड मेरा गलत हो गया, ठीक है? अब थर्ड गलत हुआ तो ये तो होना नहीं है। तो मैं ऑलरेडी आ चुका ना 50-50 पे यार, या तो 2 ओनली होना है या नन ऑफ द अबव नन होना है, ठीक है? अब मेरे को पता लग गया यार कि पता लग गया कि 2 ओनली मुझे देखना है। सारा दारोमदार किसके ऊपर है? 2 के ऊपर है। एंड यस सर, 2 इज़ द राइट स्टेटमेंट, 2 इज़ राइट स्टेटमेंट, 1 इज़ रॉन्ग और 3 इज़ आल्सो रॉन्ग, ठीक है? तो क्या हो जाएगा आंसर? बी, 2 ओनली। कौन-सा आंसर था ये? वाज़ मैच करने दो मुझे, कौन-सा था ये? 20, 20 में हमने बी किया है, ठीक है? बी हो जाएगा। 20 तक कर लिया, अब स्टार्ट करते हैं मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चन। चल समझ रहा है? अब मॉडर्न के क्वेश्चन देखना, आसान क्वेश्चन है, ईज़ी पीज़ी क्वेश्चन है ये सारा का सारा, ठीक है? चलो, स्टार्ट करें मॉडर्न वाला, ठीक है? अब इस क्वेश्चन को तुम देखो ना यार एक बार, मैं माइक ठीक कर लेता हूँ। जो क्वेश्चन वो क्या बोल रहा है, ये मॉडर्न का क्वेश्चन है। देखो एक कॉमन सेंस क्वेश्चन हो जाना है, तुमने अगर थोड़ा भी मॉडर्न पढ़ा है, मैंने भी पढ़ाया था आपको, बट एग्ज़ैक्टली स्टेटमेंट कोई नहीं पढ़ा रहा आपको। लेकिन इतना तो अपने को पता है, मैंने ही बताया था, सारे टीचर ही बताते हैं कि जो राजा राम मोहन रॉय थे वो रिफॉर्मिस्ट थे, राइट? वो हिंदू धर्म को पूरा चेंज नहीं करना चाहते थे, कि वो मतलब एलिमिनेट नहीं करते थे वो। ही सेड कि उसमें रिफॉर्म्स आने चाहिए, ठीक है? तो कहने का मतलब ये है सिंपल सी भाषा में ये है कि अब वो देखो दोनों ऑप्शन तुम अगर ध्यान से पढ़ोगे, तो पता पड़ेगा यार कि ही पोजेस्ड ग्रेट लव एंड रिस्पेक्ट फॉर द ट्रेडिशनल फिलॉसफिकल सिस्टम ऑफ द ईस्ट। भाई रिस्पेक्ट तो था ही ना, ये बड़े आदमी थे। He desired his countrymen to accept the rational and scientific approach and principle of human dignity and social equality of men and women. Of course. क्यों जानते हैं राजा राम मोहन राय को? अरे बोलो यार, ठीक है? सबको पता है, ठीक है? सती प्रथा के लिए जानते हैं, उसके एबॉलिशन के लिए।
तो ये बेसिक क्वेश्चन सबको पता होता है। 21 का आंसर हो जाएगा तुम्हारा सी 1 एंड 2। ये करने वाला क्वेश्चन था भाई, एकदम करने वाला क्वेश्चन था। ये 22 भी करने वाला क्वेश्चन था। ठीक है, अगर कोशिश करो, दिक्कत यहाँ पे आती है रिटेंशन ऑफ टाइटल वाले में। यहाँ पे थोड़ा सा डिस्प्यूट आया, हम लोग को टीचर में भी आया, हमने भी डिस्प्यूट किया, मैंने अमित सर ने और मैम ने। तो यहाँ पे रिटेंशन वाले इस स्टेटमेंट में हमें डिस्प्यूट आया, हमने डिस्कस करा, तो फाइनली हमें लगा 1, 2 और 4 तो सही है, क्योंकि गांधी जी भाई पंचायत के बारे में बात तो करेंगे ही, और गांधी जी लॉ कोर्ट और फॉरेन क्लॉथ को बाइकआउट करने की बात तो करती थी एनसीएम में, एंड नॉन वायलेंस का स्ट्रिक्ट ऑब्जर्वेंस करना है, तो ये 1, 2 और 4 तो सही था। अब टाइटल को रिटेन करने के लिए जो है, he said to retain that or to leave that, ठीक है। तो आंसर हमारे हिसाब से 1, 2 एंड 4 होगा। ओनली 3 ऑप्शन हमने मार्क किया है, तो आपका हमने मार्क किया 22 में, 22 में हमने सी मार्क करा है, ठीक है। तो हमारे हिसाब से सी है सर। अब यूपीएससी पे डिपेंड करेगा क्या है इसका आंसर, ठीक है। चलो 23 पे आ जाते हैं, इरिगेशन आराघट्टा। ठीक है, आराघट्टा ये एनसीईआरटी में गिवन है, बहुत लोग को पता होगा नहीं पता होगा। इट्स अर्थन व्हील पॉट। तो जिसको पता है पता है, नहीं पता है नहीं पता है। एनसीईआरटी का है बट ये आराघट्टा, ठीक है। हमने शायद नहीं करा, मैम ने कराया था, आयुषी मैम ने करवाया था अपने क्लास में। मैंने तो पढ़ाया नहीं एशियन, तो मुझे पता नहीं, मैम ने करवाया था। जहाँ तक मैम से मेरी बात हुई, मैम ने ये वाला भी कराया था, कि एग्जैक्टली ये आपके क्लास नोट्स में था मैम के, ठीक है, आयुषी मैम के नोट्स में था ये वाला। तो ये कर लिया होगा आप लोगों ने, और नहीं भी किया तो जिसने भी पढ़ा होगा बेसिक नोट्स में होता है ये सब, तो आपका आंसर आ जाएगा इसमें, ठीक है। क्या आंसर है 24? मुझे नहीं पता यार, मैं पर्सनली हिस्ट्री नहीं जानता ज़्यादा, तो मुझे नहीं पता आंसर क्या है इसका। देख लेते हैं क्या आंसर हमने दिया है 24 में। आंसर महेंद्र वर्मन दिया है ए, ठीक है। मैम के नोट से था ये, महेंद्र वर्मन वाला हो गया हमारे पास। और आगे बढ़ते हैं 25 पे, फाहीन वाला। या तो ये हर कोई जानता है, ये हमारे नोट्स में भी है और जनरल टीचर के नोट्स में मिल जाएगा कि बेसिक चीजें, फाइन किसके टाइम में आया था। ये हर किसी को बेसिक सा क्वेश्चन है, फ्री का मार्क्स है ये, ठीक है। तो ये 25 में आपका हो जाएगा, चंद्रगुप्ता 2 हो जाएगा, ठीक। आगे बढ़े। ये 26 भी मुझे तो नहीं आता, बट मैम ने कराया था। मैम मैम इज सेइंग कि शी हैज, उनके नोट्स में है ये चोला वाला, और जनरली ये रूटीन सोर्सेस से मिल जाएगा तुमको ये चीज़, ठीक है। तो इट वाज डूएबल टू सम एक्सटेंट। 26 वाला आप कर सकते हैं, रजिंदर चोला होगा इसमें, सी हो जाएगा। 26 में आपका आंसर जो है वो सी है, ठीक है। अब देखो 27 जो क्वेश्चन है, इट इज टफ। व्हाई इट इज टफ? क्योंकि चारों तुमको पता होनी चाहिए, और ये इसमें एलिमिनेशन भी काम नहीं करेगा, ठीक है। तो इसमें से कोई दो दो ऑप्शन, आई थिंक कंबोज और कोसा अवंती, ठीक है, मैम ने क्लास में करवाया था, और बाकी 2 हमारे नोट्स में भी नहीं था। इसमें 2 ही सब हमारे नोट्स में, बाकी 2 नहीं है। तो इट इज़ अ टफ क्वेश्चन। तो यहाँ पे थोड़ा-सा ये डूएबल नोट पे नहीं है, देखना होगा इसको, ठीक है। 27 आंसर हमारे अकॉर्डिंग क्या है? आंसर की मैच करना चाहते हो तो 27 का मैम के अकॉर्डिंग आंसर इज़ बी ओनली 2, ठीक है। देखते हैं आगे। ठीक है, इसका आंसर इज़ लाहौर। इसका आंसर इज़ लाहौर, ठीक है। मैम ने कराया हुआ है, लाहौर इसका आंसर है। 28 वाला, दिस इज़ आल्सो देयर, ठीक है। ये चीज़ें लाहौर में हो जाएगा ये वाला। और आगे बढ़ते हैं। शायद ये हमारे क्लास नोट्स में नहीं है, 28 वाला, ठीक है। अब 29 में हमें डिस्प्यूट क्या है, 29 वाले क्वेश्चन में, कि इसमें से ना परदेशिका राजुका और युक्ता में से डिस्प्यूट इज बिटवीन द डिस्ट्रिक्ट लेवल एडमिनिस्ट्रेशन एंड द प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। ये दोनों में डिस्प्यूट है। अब यूपीएससी के लिए वेट करना है कि क्या है, तो जो लोग इसमें से दोनों में से कुछ मार्क करके आए, आप मान सकते हो कि बी और सी में से कोई होगा। बट अगर हमसे पूछोगे, वी आर गोइंग विथ, आफ्टर सम डिस्प्यूट वी आर गोइंग विद द डिस्ट्रिक्ट लेवल एडमिनिस्ट्रेशन का, इस पर जा रहे हैं हम लोग, वी आर गोइंग विद दिस। तो अगर हो दोनों ही सकता है, बट वी आर गोइंग विद डिस्ट्रिक्ट वाला एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है। बाकी कुछ होगा तो विल लेट यू नो, बट अभी के लिए वी आर गोइंग विद डिस्ट्रिक्ट वाला, ठीक है। अब इसके ऊपर तो सबसे ऊपर तो यूपीएससी है, वो डिसाइड करेगी ये क्या करना है, ठीक है। अब देखो ये वाला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन अगेन, ये क्वेश्चन जो पूछा यूपीएससी ने, बोला क्या कि स्वराज अटेन करना है, ये एनसीएम में डिक्लेयर किया, ठीक है। दिस इज ऑल्सो राइट। तो यहाँ पे आपको अगर 30 वाला क्वेश्चन तुम अगर ध्यान से देखोगे, तुमको यहाँ पे दिख जाएगा कि इम्प्लीमेंटेड इन स्टेजेस विद सिविल सर्विस मूवमेंट। बोला था कि अगर स्वराज नहीं आएगा तो सीडीएम लॉन्च कर देंगे आगे जाके, और नो टैक्स कैंपेन लॉन्च करेंगे। तुम देखोगे इसकी एनसीएम के बाद नेक्स्ट मूवमेंट आया था आपके, नौ ये सिविल सर्विस मूवमेंट ही आया था। तो अगर वो लॉजिक लगाओगे, तो कैन आंसर दिस क्वेश्चन, ठीक है। किसी स्टैंडर्ड बुक में तुमको ये चीज़ नहीं मिली, बुक में मिल जाएगी पूरा पढ़ोगे तो। मेरे नोट्स में एग्जैक्ट ऐसी नई चीज़ नहीं लिखी हुई है, ठीक है। तो दैट इज, यू कैन सॉल्व दिस, अगर चाहो तो 1 एंड 2 की आंसर हो जाएगा। बट अगेन एग्जाम के प्रेशर में आ जाओगे तो ट्रिकी हो सकता था ये क्वेश्चन। आगे बढ़े।
अब तो इकोनॉमी का क्वेश्चन है यार, ये फंड की बात कर रहा है, बोल रहा है इसमें से किसको फंड बोलेंगे, ठीक है? एक बात बता, बॉन्ड तो डेट इंस्ट्रूमेंट है और स्टॉक तो इक्विटी इंस्ट्रूमेंट है, पढ़ाया है क्लास में, ठीक है? हाँ, हेज फंड और वेंचर कैपिटल, वेंचर कैपिटल इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड। 2 एंड 4 होना चाहिए आंसर, तो क्या हो जाएगा आपका आंसर? ओनली 2 हो जाएगा, 31 में बी, 31 में बी है, बी है, ठीक है? ये हो गया। अब देखो होता क्या है कि अगर ये क्वेश्चन ये पूछता कि फंड के अंदर में तुम क्या डाल विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी अ पार्ट ऑफ द फंड, तो बॉन्ड स्टॉक भी तुम किसी फंड के अंदर डाल सकते हो। फंड क्या है? बास्केट ऑफ वेरियस टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स, यू कैन पुट इट डेट इंस्ट्रूमेंट डाल सकते हो, तुम कुछ इक्विटी इंस्ट्रूमेंट डाल दो, इक्विटी में स्टॉक डाल दो उसमें, या फिर कोई बॉन्ड डाल दो, वो एक बास्केट तुम्हारी बन गई। पूछता कंपोनेंट क्या है, तो बोलते हैं अपन की कंपोनेंट हो जाए, बट बोल रहे हैं किसको कंप्लीटली ट्रीट कर सकते हैं एज अ फंड, तो ये तो भैया फंड इंस्ट्रूमेंट तो नहीं है ना, तो बाय दैट लॉजिक इट कैन बी टू, बट मुझे पर्सनली पूछोगे तो आई एम स्टिल डाउटफुल एट दिस क्वेश्चन, ठीक है? मैं पर्सनली डाउटफुल इस क्वेश्चन में, बट एज पर सर सबसे डिस्कस करके पता लगा है मुझे कि वी ऑल आर ऑफ द ओपिनियन कि भाई हमें जाना चाहिए इन दोनों के साथ। बट अगर ये क्वेश्चन ये पूछता कि कौन कंपोनेंट हो सकता है, तो मेरे हिसाब से वी कुड हैव गॉन विथ ऑल फोर, बट ये वो पूछा नहीं है। इसने पूछा है किसको डायरेक्टली ट्रीट कर सकते हैं। बाय दैट लॉजिक वी शुड गो विथ 2 एंड 4, दैट इज ऑप्शन नंबर 2, ओनली 2। ठीक है, ऑप्शन बी की तरफ जाना चाहिए हमें, ठीक है? अब देखो ये क्वेश्चन देखो, आराम से सॉल्व होने वाला क्वेश्चन है। बोल रहा है ना कि आरबीआई के इनकम, ये मैंने क्लास में डायरेक्टली आपको कराया था। अरे नहीं कराया ये इनकम वाला, बताया था आरबीआई की बैलेंस शीट क्या होती है। उस बैलेंस शीट में दिखाया था मैंने आपको कि आरबीआई नोट प्रिंट करता है, ये उसकी लायबिलिटी होती है, उसकी कमाई नहीं होती है आरबीआई की। अरे नोट पे लिखा होता है ना कि मैं धारक को इतना पैसे देने का वचन देता हूँ, तो लायबिलिटी। तो 4 तो 5 तो चला गया, 5 चला गया तो ये गया और ये गया। और देख, प्राइवेट कंपनी को पहली बात कि आरबीआई लेंड करता नहीं है, तो आरबीआई के इनकम का सोर्स ही नहीं। लेंडिंग करेगा बैंक को तो दैट विल बी इनकम ऑफ द आरबीआई। आरबीआई इज गिविंग लोन टू बैंक्स, लेंडिंग टू बैंक्स विल बी अ इनकम ऑफ आरबीआई, बट ये लेंडिंग टू प्राइवेट कंपनी, आरबीआई प्राइवेट को लोन देता ही नहीं है। आरबीआई बैंक को देगा, बैंक प्राइवेट कंपनी को लोन देंगी। तो 4 भी गलत हो गया, तो 4 भी तुम्हारा चला गया। आंसर क्या आ जाना तुम्हारा? आंसर आ जाता ए, 1 एंड 2 ओनली। और आरबीआई पेंशन फंड थोड़ी ना मैनेज करता है भाई, ठीक है? 1 एंड 2 ओनली आ जाएगा तुम्हारा आंसर, ठीक है? फैक्चुअल क्वेश्चन है, आता है आता, नहीं आता तो नहीं आता। ये वाला क्वेश्चन देख, ये सॉल्व होगा कैसे? बोल रहा है क्या कि लिस्टेड कंपनी की बात करिए, तुम्हारे दिमाग में आ गया कुछ ना कुछ स्टॉक की बात चलेगी, है ना? अब इसमें आरबीआई क्या करेगा? कंपनी, आरबीआई कंपनी से क्या मतलब है? इसमें कंपनी स्टॉक में डील करेंगी ना यार, तो कौन आएगा? सेबी आएगा, आरबीआई तो आएगा नहीं। तो पहला स्टेटमेंट तो गलत हो गया, तो 1 तो गलत हो गया। 1 जैसे ही गलत करो, करेक्ट पूछा है, 1 गया और यहाँ पे 1 गया। अब या तो 2 ओनली या फिर दोनों में से कोई आएगा। देखो क्या बोल रहा है कि इन इंडिया द कंपनी सबमिटिंग अ बिजनेस रिस्पांसिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट मेक्स डिस्क्लोजर इन द रिपोर्ट दैट आर लार्जली नॉन फाइनेंशियल इन नेचर। और कॉमन सेंस वाली बात भी है, अगर नॉन, ठीक है, क्योंकि अगर फाइनेंशियल नेचर की होंगी तो वो तो आरबीआई के अंदर में आ जाएगी। नहीं समझा मतलब? मैं क्या बोल रहा हूँ कि अगर ये बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट है, अगर ये फाइनेंशियल नेचर की कंपनी होगी तो एनबीएफसी हो गई। दैट व्हाट इज एनबीएफसी? नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज। अगर वो फाइनेंशियल कंपनी है तब तो आरबीआई के अंदर में आएगा। बट अगर ये नॉन फाइनेंशियल कंपनी है तब अपना शेयर डिस्क्लोज करेगा, देन दैट विल कंट्रोल्ड बाय द सेबी। ठीक, तो आंसर शुड बी 2 ओनली, बट अगेन एग्जाम के रियल टाइम में इट वुड बी लिटिल ट्रिकी। आंसर शुड बी 2 ओनली, बट एग्जाम टाइम में ट्रिकी हो सकता है ये क्वेश्चन। ठीक, आगे बढ़ते हैं और ये देख 35 नंबर क्वेश्चन देख क्या बोलता है। 35 नंबर क्वेश्चन ये बोलता है, ध्यान से देखना, बच्चे वाला क्वेश्चन है ये। बोल रहा है ना कि पोल्ट्री एक्टिविटी, वूल रेयरिंग जो भी एलाइड एक्टिविटी है, ठीक है, उसमें किसी भी तरह का टैक्स नहीं लगता है। ऐसा होता है क्या? एग्रीकल्चर पे टैक्स नहीं है, एलाइड पे टैक्स है। एलाइड पे देयर इज टैक्स, ठीक है? तो ये तो भाई साहब बोल रहा है फालतू बात, तो पहला तो गलत हो गया। अब पहला जैसे ही गलत तुम कर दोगे तो आंसर डी हो जाएगा, स्टेटमेंट 1 इज नॉट करेक्ट, एक ही ऑप्शन में है, ठीक है? तो ये तो फ्री का क्वेश्चन था। अब आते हैं, इंडिया हैज ज्वाइंड द मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप एज अ मेंबर, ठीक है? करने वाला क्वेश्चन नहीं है, ठीक है? जिसने मान लो किसी ने पर्टिकुलर न्यूज़ आइटम पढ़ लिया तो वो कर देगा, अदरवाइज इट वाज नॉट वेरी मच डूएबल क्वेश्चन, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। लेकिन तुम अगर थर्ड ऑप्शन पे किस तरीके से तुम आ जाओ, अगर तुम काम कर सकते हो,
एक तरीके से तुम एलिमिनेट कर सकते हो इस क्वेश्चन को, इफ यू कैन द थर्ड क्वेश्चन, तो तुम अगर थर्ड को एलिमिनेट कर लो तुम्हारा आंसर आ जाएगा। बट थर्ड देख लेते हैं क्या बोलता है। द पार्लियामेंट इन 2023 हैज अमेंडेड द माइंस एंड मिनरल्स एक्ट, ठीक है अमेंड तो किया था, empowering the central government to exclusively auction mining lease and composite license for certain critical minerals, ठीक है। ठीक है, तो बोल रहा है कि सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट ही लीज कर सकता है एक्सक्लूसिवली। मैं अगर इसको गलत मार्क कर दूं तो मेरा तो काम हो जाएगा, मैं आ जाऊंगा आंसर में, बट एक्चुअली दैट इज नॉट द आंसर। आंसर इज योर डी, ठीक है, आंसर इज योर डी। तो इसको एलिमिनेट, क्योंकि एक्चुअली में अगर तुम इस लॉ को पढ़ोगे तो या पार्लियामेंट, ये जो लॉ इसने इंपावर किया सेंट्रल गवर्नमेंट के, भाई तुम ऑप्शन करके दे दो, अब स्टेट गवर्नमेंट कैन डू द थिंग्स, ठीक है। तो ये जो ऑप्शन और एलोकेशन है ना, माइनिंग का लीज देना, कंपोजिंग लाइसेंसिंग देना, 23 मैंने पढ़ाया था, लास्ट ईयर के करंट अफेयर में पढ़ाया था, इस बार तो नहीं पढ़ाया क्योंकि 2 साल हो चुका है इसने उसको। तो इसने बोला था, डायरेक्टली बोला था कि यार आपका ना क्रिटिकल ये क्रिटिकल मिनरल्स के लिए ना सेंट्रल गवर्नमेंट पर एक्सक्लूसिव अथॉरिटी है, वही लीज कराएगी, ठीक है। माइनर मिनरल्स के लिए स्टेट गवर्नमेंट कर सकता है, मेजर के लिए नहीं, ठीक है। हालांकि इसके बहुत सारे क्लॉज है, बट होने वाला क्वेश्चन हमसे भी गलत हो जाता है सारा क्वेश्चन, टीचर भी गलत करके आएंगे, बट कोई बात नहीं, ये उतना नहीं है। हाँ, ये क्वेश्चन एकदम आपके क्लास से सॉल्व होना था, अरे नहीं होना था क्या सॉल्व, ये तो मैं चिल्ला चिल्ला के आपको पढ़ाया था कि बॉन्ड और स्टॉक में क्या कौन पहले लेता है नहीं लेता है। बहुत आसान क्वेश्चन था ये करने वाला, इट वॉज वेरी मच डुएबल क्वेश्चन, एक बार सॉल्व करोगे आराम सॉल्व हो जाएगा, ठीक। सब लोग करके आओगे, मुझे पता है ये क्वेश्चन। ये क्वेश्चन देख कॉमन सेंस सॉल्व हो जाएगा भाई। बोल रहा है कि इंडिया में कोई रेगुलेटरी बॉडी है ही नहीं क्योंकि स्मॉल इन्वेस्टर को वार्न करे, सेबी क्या मर गई, ठीक है। तो तीसरा तो गलत हो गया, क्या पूछा, करेक्ट पूछा है, और तीसरा गया, 3 यहाँ गया, 3 यहाँ गया, आंसर 1 और 2 ए, ठीक। तो क्वेश्चन स्टिल डुएबल थे, ऐसा नहीं कि डुएबल थे ही नहीं, अपन कर सकते थे, बट क्वेश्चन इजी भी नहीं थे, ठीक। और देख, ये भी बहुत प्यारा क्वेश्चन है और बहुत आराम से सॉल्व हो जाएगा ये क्वेश्चन। सर्कुलर इकोनॉमी पढ़ाया था मैंने, क्या होता है, एक इकोनॉमी को तुम बार बार यूज करो, सर्कुलर इकोनॉमी होता है। अब सर्कुलर इकोनॉमी भैया एक सीरियस एस्पिरेंट को पता होना ही चाहिए क्या होता है, सर्कुलर इकोनॉमी क्या होती है। मैंने मेंस में भी पढ़ाया था आपको ये सर्कुलर इकोनॉमी क्या होती है, यू कैन यूज इट अगेन एंड अगेन। अब सर्कुलर इकोनॉमी में तुम देखो, तो बोलता है सर्कुलर इकोनॉमी क्या करता है, ग्रीन हाउस गैस के एमिशन कम करेगा, हाँ जी सर करेगा। सर्कुलर इकोनॉमी क्या, रॉ मटेरियल को इनपुट के साथ यूज करेगा, हाँ तभी बार बार यूज होगा। एंड रॉ मटेरियल एज इनपुट का यूज को कम करेगा, तभी तो क्या होगा, एक चीज को यू कैन यूज द प्रोडक्ट, जो मान लो तुमने प्रोडक्ट बनाया उसको, उस प्रोडक्ट को ही दोबारा यूज कर लिया, तो तुमने क्या, रॉ मटेरियल को यूज को कम कर दिया, है ना। तो दैट इज ऑल्सो राइट। सर्कुलर इकोनॉमी रिड्यूसेस वेस्टेज इन द प्रोडक्शन, सही बिल्कुल बात है। बोल रहा है क्या, हाउ इट विल रिड्यूस द ग्रीन हाउस गैस का इमिशन, ऑब्वियसली यार, अगर तुम इनपुट कम यूटिलाइज करोगे तो अल्टीमेटली कहीं ना कहीं जो चीज बन के इनपुट से आ रही होगी फैक्ट्री से, वो चीज कम बनेगी, कम बनेगी तो कम गैस लगे, कम कोयला जलेगा, दिस विल ऑल्सो कंट्रीब्यूट इन लेस इमिशन, एंड दिस विल ऑल्सो, वेस्टेज अगर कम होगा, दिस विल ऑल्सो कंट्रीब्यूट लेस इन द, कंट्रीब्यूट इन द ये प्रोसेस। तो मेरे हिसाब से होना चाहिए, दोनों स्टेटमेंट सही हैं, और दोनों सही हैं, और दोनों ही एक्सप्लेन करते हैं, तो 39 में ए हो जाना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग, यही है, ठीक है। ये हो जाएगा 39 में, आंसर वुड बी ए, ठीक। आगे बढ़ते हैं। 40 बच्चे वाला क्वेश्चन है, एकदम डायरेक्टली क्लास नोट से आपके उठ के है क्वेश्चन, आपको एकदम कंसेप्ट पढ़ाया था ये वाला, बहुत प्यार से पढ़ाया था कंसेप्ट आपको। मैंने बोला जो कैपिटल रिसीट होती है, या यूट्यूब पे भी डाला है लेक्चर मैंने आपको, अरे याद कर डाला है, तो कैपिटल रिसीट होती है, दिस आर बैड बैड कमाई, तुम्हारी बुरी कमाई यही है, क्या तुम अब जमीन बेच के लाए हो, एसेट बेच के लाए हो, या फिर लोन लेके कमाया है तुमने। तो अगर जमीन बेच के लाओ मतलब तुम्हारी एसेट कम हो जाएगा, और लोन लिया मतलब लायबिलिटी बढ़ जाएगी, तो दैट विल क्रिएट अ लायबिलिटी, लायबिलिटी को बढ़ा देगा, या फिर तुम्हारा जो एसेट है उस एसेट को क्या करेगा, रिडक्शन कर देगा, कम कर देगा, ठीक है। उसी को बुरा खर्चा ही तो बोलेंगे, सही स्टेटमेंट है। अब बोला जो तुम उधार लेते हो या फिर डिसइन्वेस्टमेंट करते हो, दीज आर एग्जाम्पल ऑफ कैपिटल असेट, यस सर उधार लोगे तो पैसा आएगा लेकिन बुरी तरीके से आएगा, लायबिलिटी बन गई। डिसइन्वेस्टमेंट मतलब तुम शेयर को बेच दोगे अपने पीएसयू के, तो तुमने क्या करा, अपने एसेट को कम कर दिया, दोनों ही एग्जाम्पल बुरी कमाई के हैं, सही बात। इंटरेस्ट जो रिसीव किया जा रहा है लोन पे, वो लायबिलिटी क्रिएट करता है, अरे पागल जैसे बात कर रहा है, इंटरेस्ट मैंने तुमको लोन दिया, तो मुझे लोन दिया तो दैट इज माई एसेट सर, लोन टेकन इज लायबिलिटी, लोन गिवन इज एसेट, और उससे जो तुमको रेगुलर इनकम मिल रहा है दैट इज योर रसीट, तो तुम्हारा रसीट है, लायबिलिटी नहीं क्रिएट करता है। तीसरा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, करेक्ट पूछा है, तीसरा गया, तीसरा गया, तीसरा गया, आंसर आ गया 1 एंड 2 ओनली, ठीक है। बहुत इजी पीजी क्वेश्चन था ये, ठीक है। नाटो के मेंबर थे भैया, याद है तो याद है, नहीं याद है तो नहीं याद है, ठीक है। आई डोंट थिंक कि मैंने कराया, मैम ने शायद क्लास में कराया था,
मैं नाटो के एग्ज़ैक्टली नाटो पढ़ाया ज़रूर है मैंने आपको, बट नाटो के मेंबर्स मैंने मुझे नहीं याद आ रहा मैंने कराए हैं, ठीक है? ब्रिक्स के मेंबर कराए मैंने, सबके कराए। नाटो के मतलब बहुत सारे मेंबर, सब कैसे याद होगा आपको? मैंने ही बोला था ये बात, ठीक है? मैंने तो बोला था कि नाटो के मेंबर इतने ज़्यादा हैं, रियल लाइफ़ में ही एग्ज़ाम देने जाता तो मैं तो मुँह बना के बैठ जाता, अरे यार नाटो के मेंबर नहीं याद किए यार। तो नाटो के मेंबर बहुत सारे भाई, नाटो न्यूज़ में भी नहीं था इतना, नाटो के मेंबर हमने नहीं याद किए, तो ऐसा फँस गए हम लोग यहाँ पे। फँसेंगे तो ज़रूर ना यार, ऐसा तो होता ही है। तो यहाँ एक फँस गए हम लोग, अदरवाइज़ कि मैंने बोला नाटक में मेरे बहुत सारे भाई कैसे याद करोगे? और ये साले पूछ लिया इसने, ठीक है? खैर कोई बात नहीं, कभी-कभी होता है। बातें यहाँ पे, एंडीज़ माउंटेन कहाँ से पास करता है? ये मैम ने अपने क्लास नोट्स में कराया था, मैंने तो नहीं कराया क्योंकि मैपिंग तो मैम ने पढ़ाया था। अगर मैं होता तो मुझे तो नहीं पता है ये सारी चीज़ें, मैं एग्ज़ाम दूँगा अगर जाके, तो मैं एग्ज़ाम में मुझे एंडीज़ माउंटेन पता है, इसकी ज्योग्राफी पता है, इसकी जियोलॉजी पता है, बट मुझे एग्ज़ैक्टली ये नहीं पता कि कहाँ से पास करते हैं क्योंकि सब के सब यार साउथ अमेरिका में ही हैं। एंडीज़ माउंटेन पूरे साउथ अमेरिका में इस तरीके से लंबे तरीके से पास करता है। तो दैट इज़ व्हाट अपन जो है ना? पूरा रन करता है, तो देख सकते हो तुम थोड़ा-सा मैपिंग का आइडिया यू कैन से कि ब्राज़ील से शायद पास नहीं करता, आई थिंक एज़ फार एज़ आई कैन रिमेंबर। किसी 3 से पास करता है, 4 से पास 2 से पास नहीं करता, बट मुझे नहीं पता, आई कैन नॉट कमेंट ऑन दिस। तो मेरे हिसाब से तो टफ क्वेश्चन है भाई, एंडीज़ माउंटेन पढ़ के गए हो तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर मैम ने क्लास में करवाया था, जिसने पढ़ा होगा वो कर लेगा। देखो लेक तंगानिका, इसमें डिस्प्यूट चल रहा है अभी भी। मेनी सोर्सेज़ सेज़ लेक तंगानिका से ये जो है अ, पास कर रहा है इक्वेटर, ठीक है? बट सम सेज़ कि नहीं कर रहा है, तो वी आर स्टिल गोइंग विथ ओनली वन ए 43 से ए यानी पास कर रहा है। इन दोनों से तो नहीं कर रहा है, फॉर श्योर है हम लोग। अब सोच कि ये क्वेश्चन जब टीचर आंसर देख के नहीं आ पा रहा, जब गूगल करके नहीं आ पाता, तुम कैसे एग्ज़ाम में सॉल्व करोगे? तो ये चेक करने वाले क्वेश्चंस नहीं होते ये सारे, ठीक है? टर्मेरिक बोर्ड मैंने कराया था आपको, वो तो नहीं कराया था तो बोलना, कराया था। लेकिन टर्मेरिक बोर्ड मैं ज़रूर कराया आपको, मैंने ये भी बताया कि महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटक, तमिलनाडु ये सारे मेजर टर्मेरिक प्रोड्यूसिंग स्टेट है। इसे तो मैंने क्लास में कराया आपको करंट अफेयर में, ठीक है? ये स्टेटमेंट मैंने आपको नहीं बताया और यही मैंने बताया कि इंडिया लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एक्सपोर्टर भी है, 1 और 3 मैंने कराया, 2 वाला मैंने नहीं कराया स्टेटमेंट। अब तुम देखो यहाँ पे 40 में आंसर देखोगे तो हमारे हिसाब से आंसर डी सी है ऑल 3। 45 में आंसर इज सी ऑल 3 का मतलब कि 30 वैराइटीज ज्यादा इंडिया में मिल रही हैं, वी आर गोइंग विद द आंसर नंबर सी। ठीक, अब ये सवाल देख 46 आराम से सॉल्व होगा, ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। जिसने मेरे से ज्योग्राफी पढ़ी है वो खुद बल्ले बल्ले होकर एग्जाम देगा ज्योग्राफी वाला। कैसे? मैंने पढ़ाया था आपको कि डस्ट पार्टिकल, ये सब बेसिक समझा दिया था आपको कि जो ड्राई कंडीशन होता है ट्रॉपिक सब ट्रॉपिक्स पे, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट होता है, वहाँ ड्राई कंडीशन होती है। अब तुम दिमाग लगा लोगे यहाँ से कि ड्राई कंडीशन होगी, दिल्ली का एग्जांपल भी दिया था आपको, जब ड्राई कंडीशन होगी तो वहाँ पे दिल्ली में देखो ना यार, ज़्यादा डस्ट पार्टिकल्स होगी। क्यों? बारिश हो जाएगी, डस्ट पार्टिकल सेटल डाउन हो जाते हैं। अब यहाँ पे तुम अगर ध्यान से इसको देखेगा, तो सब ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट एरियाज हैव लेस ड्राई विंड्स। अरे नहीं सर, दे हैव मोर ड्राई विंड्स। दूसरा स्टेटमेंट तो ऐसे ही इनकरेक्ट है। सेकंड तुम जैसे इनकरेक्ट मानोगे, तुम्हारा आ जाएगा 1 इज करेक्ट बट 2 इज नॉट करेक्ट, आंसर आ जाएगा सी। 46 में आंसर इज सी, आंसर इज सी। ठीक है? ये एकदम डायरेक्टली क्लास नोट्स का क्वेश्चन है, क्लास नोट्स का क्वेश्चन है और प्लस प्लस ये कंसेप्ट मैंने आपको बहुत प्यार से 1 घंटा लेके समझाया था क्लास में। दूसरा कि 2024 के प्रीलिम्स का ये पहला स्टेट क्वेश्चन का पहला स्टेटमेंट है। बस उसने क्या करा था, इक्वेटर वर्ड को साउथ लिख दिया था और और पोल वर्ड को नॉर्थ लिख दिया था। मैंने आपको क्लास में दोनों वर्ड पढ़ाया था कि पोल मतलब नॉर्थ और इक्वेटर मतलब साउथ। एग्जैक्टली पढ़ाया था आपको क्लास में ये चीज, और ये चीज लास्ट ईयर के क्वेश्चन में भी है। ये लास्ट ईयर का 2024 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है यार। ये सेम सेम स्टेटमेंट है, खाली डिफरेंस क्या है कि ये क्वार्टर वर्ड की जगह साउथ लिखा है और यहाँ नॉर्थ लिखा है। ठीक, तो आराम से सॉल्व होने वाला क्वेश्चन है ये, और स्टेटमेंट 2 भी सही है, दोनों सही है, 2 1 को एक्सप्लेन भी करता है। ठीक है, मतलब क्या भाई, ओशन वॉर में जनवरी के टाइम में नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ठंडी पड़ रही है, ठंडी पड़ रही है मतलब ठंडी पड़ी तो जमीन ठंडा हो जाएगा, बट ओशन ठंडा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ओशन देर से गर्म होता है और देर से ठंडा होता है। क्यों? ओशन की स्पेसिफिक हीट ज्यादा है वाटर की। एंड सेम लॉजिक लगाना है, एंड दिस विल एक्सप्लेन दिस वन। तो 47 में दोनों स्टेटमेंट सही है, एंड स्टेटमेंट 2 एक्सप्लेन स्टेटमेंट 1, तो हो जाना चाहिए 47 में ए हो जाना चाहिए, एंड हमने भी यही मार्क किया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 48 तो अगर ध्यान से देख, ये कॉमन सेंस का क्वेश्चन है और कुछ नहीं। मैंने आपको थोड़ा सा कंसेप्ट बताया था, तो पूरा तो नहीं बताया बट इतना बताया था, क्ले के बारे में बताया था मैंने आपको, सैंड सिल्ट और क्ले के बारे में बताया था मैंने आपको। बताया था कि क्ले सबसे छोटा होता है एंड इसकी पोरोसिटी कम होती है, पानी को होल्ड करके रखता है। ठीक है, अब पानी को होल्ड करके रखेगा, देखो दो चीज बताई होती है ना, परमेबिलिटी मतलब क्या,
पानी को जाने देगा, ठीक है। पोरस मतलब क्या, कि पानी को जाने देगा। पोरोसिटी अगर ज्यादा है मतलब पानी को जाने देगा, ठीक। उसी पे क्वेश्चन है, कॉमन सेंस लगा के आराम से सॉल्व होने वाला क्वेश्चन है। बट यहाँ पे एक डिस्प्यूट यहाँ पे ये आ सकता है, क्ले इज नॉट एट ऑल पोरस वाले चीजों को मैं मान के कर सकता हूँ। इसमें से एक स्टेटमेंट जो है वो गलत है। क्यों? क्योंकि क्ले थोड़ा सा तो पोरस है, क्ले की पोरोसिटी कम है। क्ले मतलब पानी होल्ड करके रखता है क्योंकि ज्यादा जाने देगा नहीं। लेकिन क्ले ऐसा तो नहीं कि पोरस है ही नहीं, है भाई, कुछ पानी तो जाने देता भी है। तो ये स्टेटमेंट तीसरा वाला गलत हो जाएगा। तो मैं तो ये मानूंगा कि स्टेटमेंट में से सिर्फ एक वाला सही है। तो 48 में तुम्हारा आंसर आ जाएगा C1, सी वाला आ जाएगा, ठीक है। और देखते हैं बाबू क्या है। ये तो एकदम कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, जिसके पास बुद्धि थोड़ी सी भी होगी उसको सॉल्व कर जाएगा एग्जाम में। बोल रहा है क्या भाई? कॉमन सेंस है भाई। एटमॉस्फेयर पढ़ाया था मैंने आपको कि कार्बन डाइऑक्साइड, सब बच्चे ने सबने पढ़ा होगा यार, हर टीचर पढ़ाता है ये चीज। भाई एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड का ब्लैंकेट है, ग्रीन हाउस गैसेस है, विल एब्जॉर्ब द हीट, इफ दे आर नॉट देयर सन की सारी आएगी। और अगर तुम बोलोगे ये नहीं होगा तो सारा हीट आ जाएगा, नहीं। अगर एटमॉस्फेयर हमारे पास नहीं होता तो टेम्परेचर हर जगह फ्रीजिंग पॉइंट होता। क्यों? क्यों? क्योंकि भाई कोई भी ग्रीन हाउस गैस नहीं है, सन की हीट को एब्जॉर्ब नहीं कर रहे हैं, हमारे आजू बाजू ब्लैंकेट नहीं बन रहा है, लाइफ विल नॉट बी पॉसिबल। दैट इज वाई फ्रीजिंग हर जगह फ्रीजिंग पॉइंट होता, एटमॉस्फेयर अगर नहीं होता तो, ठीक है। जो हीट ट्रैप करता है एटमॉस्फेयर वही हमारे टेम्परेचर को मेंटेन करता है। यस सर, इसी को तो हीट बजट बोलते हैं। ये 11th क्लास के एनसीईआरटी का टॉपिक हीट बजट पढ़ाया था मैंने क्लास में भी। दूसरा, एटमॉस्फेरिक गैसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड दे ट्रैप द रेडिएशन, व्हाई? बिकॉज़ दे आर ग्रीन हाउस गैसेस। तो 1 2 एंड 3 तीनों सही है। आ जाएगा आपका आंसर सी, 1 2 एंड 3। बोले यार सही है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 50 में चलते हैं। 50 ये तो मैंने कराया था आपको गवर्नमेंट स्कीम में, कराया था राष्ट्रीय गोकुल मिशन यार। बोलो, इस वीडियो में कराया था मैंने, गवर्नमेंट स्कीम वाले वीडियो में, ठीक है। वैसे भी ये कॉमन सेंस का क्वेश्चन है यार, आंसर दो होगा, सी होगा। बेसिक सोचोगे तो आ जाएगा आंसर इसका। कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, ये डुएबल क्वेश्चन था। 50 में आंसर इज योर सी। 51 तुम ध्यान से अगर देखोगे तो नॉट करेक्ट पूछा है यहाँ पे, इसको ध्यान से देखना था। यहाँ पे बहुत लोग गलत करके आएंगे एग्जाम में, बट फिर भी देख लो। बोला पंचायत, साफ साफ बताया था मैंने कि सारे स्टेट में पंचायत जो होती है 3 लेवल पे होती है। अब कॉमन सेंस लगाओ यार कि सारे स्टेट में तो नहीं होगी ना, किसी ने नहीं भी बनाया होगा, ठीक है। तो 1 तो तुम्हारा गलत हो गया, 1 गलत हुआ तो ये गया, ये गया और ये गया, आंसर आ गया। सॉरी सॉरी सॉरी, देखो मैं भी गलत कर रहा हूँ। ये पूछ रहा है कि नॉट करेक्ट पूछ रहा है ना, तो 1 तो मेरे पास नॉट करेक्ट है, तो 1 तो मेरे लिए काम की बात है। अब बोला टू बी एलिजिबल टू बी मेंबर ऑफ द पंचायत एट द इंटरमीडिएट लेवल अ पर्सन शुड अटेन द एज ऑफ 30 ईयर्स। एज कितनी है? 21 ईयर्स की होती है पंचायत में, है ना। 21 ईयर्स की एज होती है। एक और बात देख, एक और बात देख, चीफ मिनिस्टर कंस्टिट्यूट द कमीशन टू रिव्यू द फाइनेंशियल पोजीशन। अरे ये फाइनेंस कमीशन की बात कर रहा है, ये स्टेट फाइनेंस कमीशन की बात कर रहा है। मैंने साफ साफ करंट अफेयर में पढ़ाया था आपको, क्लास में ही पढ़ाया कि कौन कंस्टिट्यूट करता है भाई? गवर्नर करते हैं। भाई सेंट्रल फाइनेंस कमीशन को प्रेसिडेंट करते हैं, स्टेट लेवल पे भाई गवर्नर करेंगे। चीफ मिनिस्टर कहाँ से आ गया बीच में? ये तो गलत हो गया, यानी ये भी गलत, ये भी गलत, तीनों गलत। तो पूछ रहा है नॉट करेक्ट कौन से? भाई तीनों ही नॉट करेक्ट है, आंसर हो जाएगा डी, बिल्कुल सही। आगे देखो, चिल्ला चिल्ला के क्लास में मैंने बोला था आपको कि बैंकॉक डिक्लेरेशन से बिम्स्टेक बनाया गया था, याद कर। तो ढाका डिक्लेरेशन तो नहीं होगा, बैंकॉक था। आयर के मैगजीन ने पढ़ाया यूट्यूब के ऊपर, ठीक है। ये तो गलत हो गया मेरे पास, करेक्ट पूछा है, 2 गलत तो ये गया, 2 गलत तो ये गया। आई एम एट 50-50, मतलब 1 दोनों में कॉमन है, 1 तो सही हो गया बिना कुछ सोचे हुए, ठीक है। नाउ आयुषी मैम के अकॉर्डिंग टूरिज्म जो है दैट इज योर सब सेक्टर लेड बाय इंडिया, दैट इज शी इज सेइंग कि इंडिया डिफेंस और सिक्योरिटी लीड करता है, टूरिज्म अभी नेपाल करता है। बट व्हाट वी हैव रिसर्च्ड फॉर नाउ इज दैट, अभी भी डिस्प्यूट चल रहा है। तो टूरिज्म पुराने वाले बिम्स्टेक की ऑफिशियल वेबसाइट पे टूरिज्म दिया हुआ है, एंड दैट इज द पुराना वाला डेटा। आज के टाइम पे इट इज इंडिया इज लुकिंग एट द टूरिज्म, और नेपाल नहीं कर रहा है, नेपाल पहले कर रहा था, ठीक है। तो यहाँ पे डिस्प्यूट अभी भी है, आंसर या तो सी और डी के बीच में है। वी आर गोइंग विद सी, बट लेट सी की सी और डी के बीच में तुम देखना, तुम्हें जो भी मार्क करा है तो अभी तक वेट करना यूपीएससी के आंसर की का, ठीक है। सी और डी में से कुछ भी हो सकता है। इसका आंसर अमित सर और मैम ने बताया है कि इसमें प्रेसिडेंट साहब नहीं होंगे, जूरी में नहीं बैठेंगे, बाकी तीनों बैठेंगे। तो आंसर तुम्हारा 2 3 एंड 4 हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा। मुझे नहीं पता, ये मेरे को एग्जाम में सवाल पता नहीं आता क्या है ये, तो मैं होता आपकी जगह तो मैं इसको नहीं करता, ठीक है। मेरे से नहीं होता सवाल, बट उन्होंने बोला कि ये होगा तो होगा, ठीक है। 53 में आंसर हो जाएगा तुम्हारा सी, और टीम ने मैच कराया तो सी ही आया है, ठीक है।
अब आते हैं 54 में, देख लेते हैं एक बार क्या सीन है। 54 बच्चे वाला क्वेश्चन है, ठीक है। कैसे बच्चे वाला क्वेश्चन है, तुम अगर ध्यान से अगर देखोगे, बोलता है कि गगन अगर कोई ऐसा सिस्टम है जो कि ऑगमेंटेशन प्रोवाइड करता है, मतलब नेविगेशन देता है, तो जब नेविगेशन की चीज हम बना लेंगे तो सिर्फ और सिर्फ एविएशन में ही क्यों यूज करेंगे, कहीं और भी यूज कर सकते हैं। बोलता सिर्फ यही यूज होगा, कहीं यूज नहीं होगा। इससे तो गलत हो गया भाई, है ना। तीसरा गलत हो गया तो ये गया, गलत हुआ तो ये गया, बच गया ये, वन वन दोनों में कॉमन है। तू देख लो, तू बोलता है अलाउ मोर यूनिफॉर्म एंड हाई क्वालिटी एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट, वेरी जेनरिक स्टेटमेंट। भाई अगर नेविगेशन का बनाएंगे, एयर ट्रैफिक कंट्रोल तो करेंगे, तो वन और टू दोनों सही है, तो आंसर हो जाएगा वन और टू, डी। 54 में आंसर इज योर डी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नहीं पता भाई क्या सीन है, मुझे बिल्कुल भी नहीं पता, आगे बढ़ते हैं। ये भी अगेन बिल्कुल नहीं पता, जिसको नहीं पता भाई एग्जाम के लिए बाउंसर क्वेश्चन है ये सारे। ठीक है, ब्रिक्स के ऊपर आ जाओ, अगेन एक और क्वेश्चन आ गया ब्रिक्स के ऊपर। ठीक है, मैंने आपको हमारे नोट्स में क्या लिखवाया था कि ब्रिक्स भैया, 16 ब्रिक्स जो हुआ है ये रशिया में हुआ, ये मैंने क्लास में आपको कराया था। ये तो मैंने कराया आपको, ये सही है, मानता हूँ पढ़ लिया होगा आपने। इंडोनेशिया मेंबर बना है, ये मैंने नहीं कराया, ठीक है। बट इंडोनेशिया हैज बिकम द फुल फ्लेज मेंबर ऑफ ब्रिक्स, ये न्यूज़ में था, ये मैं करा नहीं पाया, बट ये न्यूज़ में था। ठीक है, ये वाला पॉइंट मैंने कराया था, ये मैंने नहीं कराया था, बट ये दिस इज ऑल्सो राइट, दूसरा ऑल्सो राइट है। तीसरा, यहाँ पे मल्टीलेटरलिज्म है, मल्टीकल्चरलिज्म नहीं है, यूपीएससी ने यहाँ प्ले कर दिया, इसकी वजह से ये गलत हो जाएगा, तो तीसरा क्या हो जाएगा, गलत। और तुम्हारा ये भी गलत, तीसरा गया, ये गया, वन और टू तुम्हारा ए आंसर हो जाएगा, करेक्ट पूछा है, तो 57 में आंसर तुम्हारा ए हो जाएगा। ठीक है, चलो, दिस इज अ टफ क्वेश्चन, एग्जाम में तुमसे नहीं होगा, मेरे से पहली बार में नहीं हुआ था, फिर मैम और सर के साथ मिलकर हमने इसको साथ में सॉल्व किया। ठीक है, तो देखो, इतना तो मुझे भी पता है कि लोकपाल, मैंने क्लास में भी अपने नोट्स में भी तुमको लिखवाया है कि लोकपाल प्राइम मिनिस्टर का भी केस एग्जैक्टली साफ साफ मैंने लिखवाया है आपको क्लास नोट्स में भी, यूट्यूब के ऊपर भी, कि लोकपाल जो है वो प्राइम मिनिस्टर के भी के अगेंस्ट भी जब इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं, तो ये तो बोला नहीं कर सकते हैं। ठीक है, कैनॉट बोल रहा है, तो ये तो फोर तो गलत हो गया, तो फोर जैसे ही गलत करेगा तुम्हारा ये चला गया। ठीक है, और देखो, अब मुझे डाउट किस पे था, मैं बोल रहा हूँ कि इंडियन पब्लिक सर्वेंट पे कर तो सकता है, पर इंडिया के बाहर भी कर सकता है क्या। मैंने क्या दिमाग लगाया कि यार डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी होती है, उनको कर सकते हैं नहीं कर सकते, यहाँ पे डाउट था मुझे। ठीक है, दूसरा, एक क्वेश्चन मुझे और पता है, बोला कि सिर्फ और सिर्फ चीफ जस्टिस हो सकते हैं इसके मेंबर। नहीं सर, मैंने पढ़ाया भी और मुझे पता भी है कि इसके कोई भी सुप्रीम कोर्ट के जज हो सकते हैं इसके मेंबर। तू भी गलत हो गया, अब तू जैसी गलत तुमने किया, तुम्हारा ये ऑप्शन भी गया, यू आर एट 50-50 सर। ठीक है, अब 3 पे सारा दारोमदार है। हम्म हम्म ये आंसर ये डिस्प्यूटेड है यार। हम्म ठीक है, हाँ। अब देखो यार कि चेयरपर्सन और पर्सन ऑफ मेंबर shall not be less than 45 years of age on the date of assuming office. This is something we can go with. तो अगर वन पे जाएगा, मुझे वन पे डाउट है। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है कि वन और थ्री मुझे चुनना होगा, अगर मैं क्या चुनूंगा कि या तो थ्री ओनली हो जाए या तो नन हो जाए, बट दिस इज लुकिंग राइट ना, क्योंकि 45 से ज्यादा की एज तो कुछ भी, सिर्फ 60 भी इसके ऊपर ही आएगी, सारे के सारे जज है तो 45 से प्लस ही होंगे, तो आई कैन सी कि तीसरा लेजिट लग रहा है, तो मैं ए की तरफ जाऊंगा। एंड दिस वाज अ टफ क्वेश्चन गाइस। ठीक है, दो स्टेटमेंट मुझे आते थे, बाकी के दो नहीं आते थे, तो दिस इज अ टफ क्वेश्चन। ठीक, अब तू ध्यान से अगर देख, ये वाला क्वेश्चन देख, खो खो मुझे नहीं पता, यहाँ आ जाओ, आपको नहीं पता कोई बात नहीं, इतना मैं कर थोड़ा बहुत अगर न्यूज़ वगैरह मीम देखते होगे तो पता होगा, ये गुकेश जीता था भैया, बड़ा फेमस हो गया था, ये चेस का चैंपियनशिप जीता, चेस ओलंपियाड नहीं जीता था, ये गलत हो गया वन, तो वन गलत हो गया। अब मुझे ये नहीं पता है कि ये सही है गलत, बट टीम ने बोला कि टू ओनली होगा आंसर, आंसर टू ओनली होगा, बट एक ऑप्शन तो मैं एलिमिनेट कर पाता था। ठीक है, बोल रहा है कुछ रेयर अर्थ के एलिमेंट्स है ना, ये आराम से सॉल्व होने वाला क्वेश्चन है, वो फ्लैट टीवी बनाने में हेल्प करेगा। अरे करेगा, क्यों नहीं करेगा। अब बोल रहा है कुछ रेयर एलिमेंट में ना फॉस्फोरेंट प्रॉपर्टी होती है, मतलब क्या, कुछ तो भाई, फ्लोरेसेंट मतलब लाइट वेट कुछ बात चल रही होगी। हाँ, हो सकता है कि लाइट एमिट करने की और एब्जॉर्ब करने की प्रॉपर्टी होगी, लाइट री एमिट करने की प्रॉपर्टी होगी, तभी तो टीवी की तरह, और टीवी क्या करता है, लाइट लेता है, लाइट को री एमिट करता है, तो भाई ये है तो ये सही है, इसका मतलब कि कुछ एलिमेंट से बन सकता है टीवी, और इस पे चूंकि ये प्रॉपर्टी है लाइट की, तो ये उसको टीवी का कुछ करेक्टर देगा, तो दोनों सही है। और थ्री, ये स्टेटमेंट टू वन को एक्सप्लेन भी करता है, दोनों सही एक्सप्लेन भी कर रहा है, तो आंसर हो जाएगा 61 में, आंसर इज योर ए। ठीक है, डिस्प्यूट सी पे भी आ रहा था, बट अपन जाते हैं ए की तरफ।
ये क्वेश्चन तुम ध्यान से अगर देखो तो कवच सिस्टम मैंने पढ़ाया भी था आपको। कवच सिस्टम जो है आरएफआईडी लगा होता है। अरे भैया बोल दे यार, आरएफआईडी नहीं लगा होता कवच सिस्टम में। कवच सिस्टम क्या है भैया? डिफेंस सिस्टम है कि एंटी कोलिजन सिस्टम है, जिससे ट्रेन का कोलिजन ना हो। अब इतना मैंने बताया भी था आपको कि कवच सिस्टम जो होता है वो इंडिजिनियस है, इंडिया का बना हुआ है, ठीक है। अब इंडिया के बाद जर्मनी कहाँ से आ गया इसमें? अब जर्मनी आ गया तो ये मतलब गलत है, तू गलत हो गया। पूछा क्या करेक्ट नहीं है, तो मेरे लिए तो तू तो सही है। अब बोला है कि अब ये मुझे नहीं पता है। अब हमने चेक करा गूगल करके तो इसमें 20-30 दिया हुआ है, बट रियल टाइम एग्जाम में तुमको ये नहीं पता होगा। तो डिस्पाइट तुमको कवच सिस्टम के बारे में पता है, ये क्वेश्चन सॉल्व होने वाला नहीं था रियल टाइम एग्जाम में, क्योंकि तुमको ये अगर ये स्टेटमेंट तुमको पता भी है और ये भी पता है, ये नहीं पता होगा एंड यू माइट नॉट बी एबल टू सॉल्व द क्वेश्चन, ठीक है। 50-50 पे आकर रह जाओगे। तो क्वेश्चन तो आसान नहीं है बाबू, ठीक है, इस बार एग्जाम में। आगे बढ़ते हैं। मैंने आपको साइंस टेक में क्या पढ़ाया? स्पेस डेक्स पढ़ाया, ठीक है, स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट, गगनयान भी पढ़ाया। अब ये क्या बोल रहा है कि माइक्रो ग्रेविटी रिसर्च, छोटी लेवल पे ग्रेविटी का रिसर्च करेंगे। कर सकते हैं, तीनों में ही कर सकते हैं, ठीक है। इस पे करेंगे, इस पे क्यों नहीं करेंगे? तो मैं बोलूंगा ऑल थ्री पे कर सकते हैं। तो बच्चे वाला क्वेश्चन है, साइंस इंडेक्स से बड़े क्वेश्चन पूछ लिए इस बार यार। एक और पूछा देख, C-17 बहुत न्यूज में रहता है, सबको पता है कि C-17 इज अ मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट। ये शायद मैंने भी नहीं पढ़ाया है, ठीक है। और IL-76 रशिया का है, ठीक है, बट नहीं पता होता बहुत सारे लोगों को। तो C-17 पता होता है, बाकी नहीं पता होता। और तीनों ही पता होने, क्योंकि पेयर में पूछा है, तीनों ही पता होना चाहिए। टफ क्वेश्चन है, बहुत लोग सॉल्व नहीं होगा, ठीक है। लेकिन ये क्वेश्चन तुम ध्यान से देखो, ये पीवाईक्यू का क्वेश्चन है। अरे है पीवाईक्यू क्वेश्चन। अरे आर्टिफिशियल रेन कैसे कराते हैं? सिल्वर आयोडाइड या पोटेशियम आयोडाइड से कराते हैं, ठीक है। ये पीवाईक्यू क्वेश्चन सब लोग पढ़ाते हैं, ठीक है। ये वहाँ से तुम कर सकते हो आंसर। मेरे क्लास नोट्स में नहीं है ये, मैं झूठ क्यों बोलूँगा, मैं ये नहीं पढ़ाया था। पीवाईक्यू में तुम चाहते तो कर सकते थे। मैंने ज्योग्राफी का पीवाईक्यू नहीं करा, सबका पीवाईक्यू कराया, ज्योग्राफी पे मैं करा नहीं पाया था। और कराता तो बताता ये चीज़ ज़रूर आपको, ठीक है। पर जिसने खुद से करा होगा वो सॉल्व कर जाएगा। खुद से भी तो कुछ करना होता है ना यार। पार्टनिंग पावर क्लास में सब मैं भी कराया, सारे टीचर कराते हैं, कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसमें, ठीक है। एक्सरसाइज ऑफ दिस पावर बाय द प्रेसिडेंट कैन बी सब्जेक्टेड टू लिमिटेड जुडिशियल रिव्यू। अब ये वर्ड लिमिटेड देख कंफ्यूज हो जाओगे, बट जुडिशियल रिव्यू सच में लिमिटेड होती है इसमें, ठीक है। तो ये सही बात। द प्रेसिडेंट कैन एक्सरसाइज दिस पावर विदाउट द एडवाइस ऑफ। भाई मैंने साफ साफ बोला था आपको कि पार्टनिंग पावर भी प्रेसिडेंट खुद से कुछ भी नहीं कर सकते, तो खुद से ये भी कहाँ से करेंगे? विदाउट द एडवाइस ऑफ काउंसिल मिनिस्टर कुछ नहीं कर सकते भाई, तो ये भी नहीं होगा। तो टू भी गलत हो गया, टू गलत हुआ तो ये गया और वन सही है, आंसर हो जाएगा वन ओनली। बट अगेन यूपीएससी अगर गूगली फेंकेगी तो लिमिटेड को मार के वो खेल सकती है, तो यहाँ पे शायद यूपीएससी आपको खेल जाए आंसर की में, तो कोई भरोसा नहीं रह गया अब, ठीक है। वो तो मान लेती है कि प्राइम मिनिस्टर ही रेकमेंड कराते हैं सारी चीजों को। बच्चे वाला क्वेश्चन है ये, क्लास नोट्स में मेरे भी है, सब टीचर के क्लास नोट्स में होता है। ये तो यार यहाँ पूछा स्पीकर का रिमूवल क्या प्रोसेस, इफेक्टिव मेजोरिटी लिखा हुआ है यार, ठीक है। ये क्या लिखा हुआ है? मैंने साफ-साफ बोला था कि स्पीकर जो होता है बनने के बाद रूलिंग पार्टी से रिजाइन नहीं करना होता, ये बोला रिजाइन करना होता है। तो बड़ा ईज़ी क्वेश्चन है और ये वाला भी एग्ज़ैक्टली क्लास में तीनों के तीनों क्लास नोट्स के एग्ज़ैक्ट मैंने लाइन लिखवाई थी, ठीक है? उसी से सवाल है, कोई खास बात नहीं है इसमें। इफ एनी क्वेश्चन अराइजेस एज़ टू व्हेदर द मेंबर ऑफ हाउस ऑफ द डिस्क्वालिफिकेशन करना है 10 शेड्यूल के अकॉर्डिंग, मतलब क्या? एनी डिफेक्शन लॉ। अरे बोल यार, ठीक है? प्रेसिडेंट का मैंने चिल्ला-चिल्ला के बोला कि बाबू अगर पार्लियामेंट के अंदर बात होगी तो प्रिसाइडिंग ऑफिसर डिसाइड करेगा। अभी रिवीजन मैराथन नहीं बताया, क्लास में भी बताया और जो तुम्हारा पीवाईक्यू उसमें भी बताया मैंने कि स्पीकर डिसाइड करेगा लोकसभा में और चेयरमैन डिसाइड करेगा राज्यसभा में, जहाँ के जो मॉनिटर है वही डिसाइड करता है। ये तो तुम्हारा हो गया गलत, प्रेसिडेंट का बाहर वाले में होता है, अंदर में पार्लियामेंट के अंदर में डिफेक्शन में नहीं होता। देयर इज नो मेंशन ऑफ द वर्ड पॉलिटिकल पार्टी। ये पॉलिटिकल पार्टी जो वर्ड है इस पर डिस्प्यूट चला बहुत लंबा हम लोगों में। अमित सर ने बोला कि दिया है, मैंने गिल सर ने बोला कि वर्ड शायद पार्टी मेंशन्ड है। देन ही सेड कि यार 10 शेड्यूल में मेंशन्ड है। 10 शेड्यूल है क्या? संविधान में है। देन ही आल्सो चेक कि भाई 10 शेड्यूल में चेक किया उन्होंने, तब पता चला कि हाँ यार 10 शेड्यूल में गिवन है। तो दैट इज़ आल्सो दैट इज़ योर, देयर इज़ नॉट मेंशन नहीं है भाई, मेंशन्ड है। तो ये वाला गलत हो जाएगा। ये भी गलत, दोनों गलत है, तो आंसर क्या हो जाएगा? डी, नाइदर 1 नॉर 2। 68 में आंसर इज़ योर डी। ये क्वेश्चन ट्रिकी है भाई।
ठीक है? ये भी देखो एक तरीके से तुम तो सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई करता है भैया ये मिनरल माइनर है, मेजर है। माइनर मिनरल को लेकर, ठीक है, माइनर मिनरल को लेकर सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर होती है, ठीक है? मेजर पे नहीं होती, माइनर पे होती है। और फिर भी मिनरल्स पे 2 क्वेश्चन पूछा है इसने इस बार। बहुत लोग को नहीं पता होगा तो थोड़ा-सा मैं बोलूँगा कि मीडियोकर टफ लेवल का क्वेश्चन था ये। नहीं पता तो कोई बात नहीं, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। बट फिर तुम सोच सकते थे कि स्टेट गवर्नमेंट की कोई पावर होगी ही नहीं, तो तुम उस वजह से गलत मार्क करते इसको तो 1 गलत हो जाता और आंसर तुम्हारा आ जाता डी। आंसर डी ही है इसका, ठीक है? और आगे बढ़ते हैं। 20 में देखो नेचुरल रेस्टोरेशन लॉ यू का है, न्यूज़ में रहता है। आई डोंट थिंक मैंने कराया है या कराया नहीं कराया मुझे याद नहीं आ रहा। आई थिंक जहाँ तक मुझे याद आ रहा है मेरी पैसिव मेमोरी में, मैंने कहीं न कहीं तो इस वर्ड को कराया है। मेरे मैगज़ीन में कहीं न कहीं तो ये वर्ड लिखा हुआ है नेचुरल रेस्टोरेशन लॉ, ठीक है? देखो ये सारे फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है यार। अगर आपको रेवेन्यू डेफिसिट, पीडी-एफडी का फॉर्मूला सबके क्लास नोट्स में, मेरे क्लास नोट्स में भी है। हर टीचर अपने नोट्स में लिखवाता है इसको। फॉर्मूला से बन जाएगा क्वेश्चन, कोई रॉकेट साइंस नहीं था इसमें। आईएनएसटीसी ये भी हमारे मैगज़ीन में है। सबके पास होता है, मेरे यहाँ कोई स्पेशल थोड़ी ना है, सबके में मिल जाएगा आपको ये। ठीक है? हम सब में है, हमारे में भी है। ये आराम से हो जाएगा आपसे सॉल्व। ठीक है? आंसर इसका क्या हो जाएगा? सेंट्रल एशिया, यूरोप वाला ए हो जाएगा आंसर इसका। ये देखो ये रियल टाइम में ट्रिकी है सॉल्व करना। ठीक? अगर थोड़ा-सा बुद्धि लगाओगे, तुमको ये पता चल जाएगा कि अमेरिका होगा ना सबसे बड़ा प्रोड्यूसर, ठीक है? ब्राज़ील से ज़्यादा बड़ा अमेरिका होगा। अगर मुझे मानना है, अगर तुक्का मारना है, मेरे अटेम्प्ट पूरे नहीं हो रहे, तो मैं मानूँगा अमेरिका ज़्यादा बड़ा है, ठीक है? तो अमेरिका बड़ा मानूँगा मैं और तुम ये सोचोगे कि अमेरिका में क्या होता है? अमेरिका में कौन से इथेनॉल बनेगा और शुगरकेन कहाँ मिलता है ज़्यादा? ब्राज़ील में शुगरकेन मिलेगा। ब्राज़ील में शुगरकेन से इथेनॉल बनेगा, अमेरिका में कौन से बनेगा? अमेरिका में इतना बियर लोग क्यों पीते हैं? बियर पीते हैं, अरे कौन से तो डायरेक्टली उसका कनेक्शन नहीं है, बट इफ यू सी इंटरस्टेलर मूवी देखिए, कॉर्न के खेत थे वहाँ पे, तो कॉर्न इज़ वेरी मच अवेलेबल इन द अमेरिका। उस लॉजिक से तुम्हारा स्टेटमेंट 2 सही हो जाएगा और 1 गलत है क्यों? क्योंकि यूपीएससी ने स्वैप कर दिया है इसको। सबसे बड़ा अमेरिका है और उसके सेकंड नंबर पे ब्राज़ील है। तो तुम्हारा स्टेटमेंट 2 यहाँ पे हो जाएगा तुम्हारे पास सही। स्टेटमेंट 2 सही है, 1 इनकरेक्ट है। आंसर कर लोगे। ठीक? अगेन फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, ईज़ी पीज़ी कर सकते हो। ये क्वेश्चन करने लायक नहीं है, बट फिर भी दिमाग अगर लगाओगे, कॉमन सेंस अगर यहाँ पे अगर खेलना ही है तुमको, अगर इमेजिनेशन लगा के खेलोगे, तो ऐसे खेल सकते हो। किसी को घंटा पता नहीं होगा कि वेट बल्ब टेम्परेचर क्या होता है। मतलब अभी जाके जो मर्ज़ी पढ़े तुमसे बोल ले। किसी को नहीं पता होगा बट ये क्या होता है? गूगल कर लिया मैं, मुझे पता है क्या होता है। आज मुझे पता है, पेपर देखा तो नहीं पता। क्या मतलब होता है? प्रेस्पिरेशन से कनेक्टेड होता है आपकी बॉडी का, कितना प्रेस्पिरेशन निकला, बहुत पसीना कितने आ रहा है तुमको। तो लॉजिक दे दूँगा मैं, बट मेरे को देना नहीं है वो, मुझे भी नहीं आता था ये, किसी टीचर को शायद ही आता होगा। पेनिनसुलर इंडिया विल मोस्ट लाइकली सफर फ्रॉम फ्लडिंग। अब तू अगर ध्यान से अगर देख, तो एक ही स्टेटमेंट में फ्लडिंग भी बोला है, ड्रॉट भी बोला है और बोला है कि अगर फ्लडिंग आएगी, तो पेनिनसुलर इंडिया में क्यों आएगी? अगर मान ले कि फ्लडिंग आएगी, ट्रॉपिकल साइक्लोन आएँगे, तो पेनिनसुलर में क्यों आएँगे? कोस्टल इंडिया में आएँगे ना भाई। ये स्टेटमेंट तो गलत लग रहा है मुझे। 1 तो मेरे पास गलत लग रहा है मुझे, 1 तो ऐसे ही गलत है, तो 1 गया और 1 गया। कुछ तो भी गर्मी की बात कर रहा है, बोल रहा है सर्वाइवल ऑफ एनिमल इंक्लूडिंग ह्यूमन विल बी अफेक्टेड एज़ शेडिंग ऑफ देयर बॉडी का हीट थ्रू पर्स्पिरेशन बिकम्स डिफिकल्ट, है ना? तो कहने का मतलब ये तो बहुत नॉर्मल सा स्टेटमेंट है, गर्मी होगी तो ऐसा होगा ही। मैं उस लॉजिक से मार लूँगा कि 2 सही है। बट कोई अगर ये बोल दे कि मुझे पता है एग्ज़ैक्टली ये क्या होता है, फालतू बात। 25 कर लोगे? आंसर की मैच कर लेना क्या लिखवाया है। ये भी गलत है, 41% है आई गेस। 2 जैसे ही तुम 2 गलत मार्क कर लोगे, तो ये गया, ये गया और ये गया, आंसर सी आ जाना था तुम्हारा 76 में सी। ठीक है? तो करने लायक क्वेश्चन था ये। मैं नहीं बोलूँगा बहुत ईज़ी था बट करने लायक था, डूएबल था। आईबीआरडी की बात करता हूँ मैं, ये भी क्वेश्चन डूएबल था कैसे? बोलता है कि आईबीआरडी मैंने बताया आपको क्लास में भी कराया था, ठीक है? कि वर्ल्ड बैंक की 5 सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, ठीक है? अब आईबीआरडी जो होता है, आईबीआरडी और आईएफएस, वर्ल्ड बैंक बोलते थे इसको, ठीक है? अब तुम अगर ध्यान से इसे देखोगे, तो मैंने साफ-साफ लिखवाया था कि मिडल इनकम कंट्री को लोन देगा, यस सर। लेकिन एक स्टूडेंट तो ध्यान से इसका पढ़ेगा अगर, बोलता है सिंगल हैंडेडली वर्क करता है। अगर मैं जाके बोलूँ एज़ ए एनजीओ इसको कि भाई मैं आपको हेल्प करना चाहता हूँ, तो क्या बोलेगा? नहीं मैं अकेले काम करूँगा, मैं किसी का हेल्प ऐसा नहीं बोलेगा। अब इसकी अगर 5 बहनें हैं, किसी एक से तो हेल्प ले सकता है। ये तो बिल्कुल ही फालतू बात बोल रहा है, सेकंड स्टेटमेंट गलत है। सही पूछा है, तू उड़ गया, तू उड़ गया, तू उड़ गया, आंसर सी आ गया 1 एंड 3। ठीक है? ये करने लायक क्वेश्चन था।
अब देखो ये क्वेश्चन मेरे हिसाब से इट इज वेरी मच डाउटफुल क्वेश्चन, क्योंकि आरबीआई की वेबसाइट में कुछ और दिया हुआ है। क्या बोल रहा है कि आरटीजीएस, सब मैंने भी पढ़ा है, सब टीचर पढ़ाते हैं कि आरटीजीएस में भैया सेटलमेंट जो होता है वो इंस्टेंटेनियस होता है, ठीक है, रियल टाइम होता है, इंस्टेंटेनियस डायरेक्टली नहीं लिखा हुआ है, इट्स अ रियल टाइम सेटलमेंट। बट इतना जल्दी पढ़ा देते हैं हम लोग यार कि एनईएफटी में टाइम लग 30 मिनट का बैच में लगता है, एनईएफटी ठीक है, बट यूपीएससी यहाँ पर भी आके एग्जाम में गूगली खेल सकती है आपको। मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन 78 डिस्प्यूटेड रहेगा, चाहे जो कुछ भी बोल ले, मैं डिस्प्यूटेड मानूंगा इस क्वेश्चन को, मेरे हिसाब से, मेरे पर्सनल मत के हिसाब से, ठीक है। यूपीएससी यहाँ पे खेल सकती है इंस्टेंटेनियस वर्ड को रियल टाइम से, क्योंकि इसमें रियल टाइम तो होता है बट इंस्टेंटेनियस होता है। अभी तक मैं भी पढ़ा है मतलब थियोरेटिकली इट इज इंस्टेंटेनियस, आज भी इंस्टेंटेनियस ही होता है थियोरेटिकली, ठीक है, बट प्रैक्टिकली नहीं है। बट देखते हैं यूपीएससी क्या बोलती है। अब यूपीएससी क्या बोल रही है, ध्यान सुनना। सॉरी, यहाँ क्या बोला है कि आरटीजीएस में ना कस्टमर को चार्ज किया जाता है ट्रांजैक्शन का फीस। आरबीआई की वेबसाइट पे लिखा हुआ है कोई फीस चार्ज नहीं होती, और ये सबको पता भी होता है चार्ज नहीं होती। इसका मतलब कि टू तो गलत हो जाएगा, टू गलत देखोगे तो टू यहाँ पे गया, ठीक है, एक ही ऑप्शन गया। बोला जो ऑपरेशन के आवर्स है ना आरटीजीएस के लिए, वो रिस्ट्रिक्टेड होते हैं सर्टेन डेज पे, व्हाइल दिस इज नॉट ट्रू फॉर एनईएफटी। ये गलत बात बोल रहा है, ठीक है, बड़े सही बात ही बोल सकता है। क्यों? क्योंकि आरबीआई की वेबसाइट पे लिखा हुआ है 24 आवर्स 365 डेज। अब जब 24 आवर्स बोल दिया मतलब कि पांच हर टाइम ऑपरेट कर सकता है, बट ये तो रियल आरबीआई ने लिख दिया वेबसाइट के ऊपर। बट देयर आर सर्टेन डेज लाइक 26 जनवरी, 15 अगस्त, उस टाइम पे आरटीजीएस का तो बड़ा अमाउंट भेजते हो, तो उसमें बैंक कैन पुट दैट ऑन होल्ड। तो रियल टाइम में ऐसा नहीं होता। अब इसका वेट करते हैं यूपीएससी क्या बोल रही है, ठीक है। अरे ये तो कर लोगे, ये मैंने कराया भी था आपको, यूपीआई किस कंट्री में है, ये कराया भी था, ठीक है। पीएम सूर्य मुफ्त घर भेजिए, ये भी कराया था न्यूज में आपको, स्कीम में कराया हुआ ये स्कीम, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब ऑर्डिनेंस के ऊपर आ जाओ। बच्चे वाला क्वेश्चन है ऑर्डिनेंस वाला, कराया हुआ भी मैंने, सारे टीचर करवाते हैं, ठीक है। बच्चे वाला भी तो नहीं बोलूंगा मैं, ना बच्चे वाला तो नहीं है, सॉरी, आई एम सॉरी बाबू, बच्चे वाला क्वेश्चन तो ये नहीं है। पढ़ते हैं क्या बोले, ऑर्डिनेंस कैन अब्रीज अ फंडामेंटल राइट। मुझे एक बात पता है कि फंडामेंटल राइट को अमेंड करने के लिए आई हैव टू ब्रिंग अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। अरे बोल दो यार, लाना पड़ेगा। इस अमेंडमेंट को लाने के लिए मुझे संविधान को अमेंड करना पड़ेगा। मैंने भी पढ़ाया, सभी पढ़ाते हैं कि ऑर्डिनेंस कैन नॉट बी यूज्ड टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। तो टू तो मेरा गलत हो जाएगा यहाँ से, जैसे मैं टू को गलत करूंगा मेरा ये चला जाएगा, मेरा ये चला जाएगा, मेरा ये चला जाएगा, आंसर सी आना चाहिए। 81 में सी आ रहा है क्या सर? 81 में सी आ रहा है, खत्म, ठीक है। इजी क्वेश्चन ही बोलूंगा मैं इसको, तो अभी तो वही टफ लग रहा था बट इजी हो जाएगा इस तरीके से। अब देखो इस बार यूपीएससी ने पूछ लिया एकदम आपके यूटी वाले चैप्टर से पूछ लिया कब कौन सा क्या बना था, ठीक है। तो थोड़ा सा बोलूंगा टफ क्वेश्चन है, बट अगर थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, बट दिस इज अ टफ क्वेश्चन, ठीक है, इतना फैक्चुअली सबको याद नहीं होता। आंसर की देख लेना यार, ये तो बच्चे बच्चे को पता है ना भाई। इंटरस्टेट काउंसिल कंस्टिट्यूशनल बॉडी है, जोनल काउंसिल स्टैट्यूटरी, बताया था मैंने क्लास में आपको ये, तो थी तो काट लोगे। और नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का पढ़ा ही नहीं संविधान में हमने, तो ये भी काट लोगे, तो आंसर क्या हो जाएगा 1। अब पूछा क्या है इसने, इसने पूछा है कौन सी बॉडी संविधान में रेफरेंस दिया हुआ है उसका, ठीक है। तो सिर्फ और सिर्फ एक का रेफरेंस दिया हुआ है, तो आंसर वुड बी 1। 83 में आंसर वुड बी 1, ठीक है। 84 देखते हैं। 84 में बोल रहा है कि संविधान ऑफ इंडिया एक्सप्लिसिटली मेंशन्स दैट इन सर्टेन स्फीयर्स ऑफ गवर्नर ऑफ द स्टेट, अपने मन से काम करता है। मैंने साफ साफ बताया था आपको कि गवर्नर हैज अ कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिप्शन इन केस ऑफ रिजर्विंग द मनी, रिजर्विंग द बिल्स, इन केस ऑफ ये रिकमेंडिंग द इम्पोजिशन ऑफ इमरजेंसीज। इस केस में गवर्नर अपनी मर्जी से काम कर सकता है, ऐसा संविधान ने साफ साफ बोला है उनको। इसका मतलब कि संविधान बोलता है इनको एक्सप्लिसिटली देता है, बट प्रेसिडेंट के पास कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिप्शन नहीं है। इसका मतलब दिस इज द राइट स्टेटमेंट। अब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन अपने मर्जी से बिल रिजर्व कर सकते नहीं सर, जब तक गवर्नर रिकमेंड नहीं करेगा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन नॉट रिजर्व अ बिल, तो ये तो गलत हो गया। आंसर इज योर वन। डुएबल क्वेश्चन है बाबू, ये सारे के सारे डुएबल क्वेश्चन जो भी दिखा रहा हूँ मैं, जो टफ है मैं खुद बोल रहा हूँ आपको कि टफ है, बट ये डुएबल क्वेश्चन है, ये कर सकते थे अपन यार। ये तो देखो एकदम बच्चे वाला क्वेश्चन है, ये जो नहीं करके आया दुख हो जाएगा मुझे यार। मैंने आपको ये सब सब याद करवा दिया था क्लास में, ये पीवाईक्यू में है, पीवाईक्यू में है। ये वाला मैंने चिल्ला चिल्ला के बताया था आपको, 14 ईयर्स वाला, 14 ईयर का सारी कहानी बताई थी आपको कि 14 से ज्यादा में कहाँ पे जाता है, 14 से कम में डीपीएसपी हो जाता है, फिर क्या क्या 14 ईयर्स क्यों रखा था हमने राइट टू एजुकेशन में, सब बताया था आपको 14 ईयर का खेल, ठीक है। तो ये तो कर पाओगे आराम से, आंसर ऑल 3 हो जाएगा, ठीक है।
ये भी करने वाला क्वेश्चन था यार, ठीक है। 5th शेड्यूल पे क्वेश्चन है, एकदम पढ़ाया हुआ है, मैंने चिल्ला के बोला आपको पीवाईक्यू के मैराथन वीडियो में, ये सबसे ज्यादा रिपीटेड थीम यूपीएससी का कराया था, करा होगा तो आराम से आंसर कर लोगे इसको, ठीक है। अप्लाइड क्वेश्चन है, डायरेक्टली नहीं बट अप्लाइड क्वेश्चन है, कर लोगे तुम लोग। ये करने वाला क्वेश्चन नहीं है, इंसान से तो नहीं होगा। हाँ, ये थोड़ा टफ ट्रिकी क्वेश्चन है, इसी ट्रिकी क्वेश्चन, यहाँ पे डिस्प्यूट चला है हम लोगों का भी। कुछ लोग क्या सोचेंगे कि यार यूनियन लिस्ट बोला किसमें से कौन सा फेडरल मैटर है, अब फेडरल मैटर पे ही स्पेशल मेजोरिटी लगती है तो स्टेट का अप्रूवल किसमें लगेगा, ठीक है, ये तो सब पढ़ते हैं, फेडरल मैटर लगेगा। अब तुम बोलोगे कि 7 शेड्यूल में तो लगता है भाई, लेकिन यूनियन लिस्ट बोला है, यूनियन लिस्ट में तुम कुछ ऐड करो सब्ट्रैक्ट करो, शेड्यूल क्या फर्क पड़ना है, बट पढ़ना है क्योंकि ऐसा एक्जैक्टली लिखा हुआ है, लक्ष्मीकांत में भी लिखा हुआ है कि एनी ऑफ द लिस्ट ऑफ द 7 शेड्यूल, एनी लिस्ट में तो ये भी लिस्ट आ जाएगा ना, दैट इज वाई ये चीज है, सही है। एग्जीक्यूटिव पावर और कंडीशनल गवर्नर के ऑफिस में डिस्प्यूट है, यहाँ तो सब बोल रहे हैं कि ये सही होगा, ठीक है, हम तीनों चार लोग बोल रहे हैं यहाँ पे डिस्प्यूट आ रहा है। अमित सर के अकॉर्डिंग वन तो तीनों चारों लोग बोल रहे हैं कि वन सही है, सेकंड शेड्यूल में क्या है कि अमित सर कह रहे हैं कि सेकंड सही है और तीन गलत है, तो अकॉर्डिंग टू द अमित सर फाइनल आंसर है 1 and 2 ओनली। मेरे अकॉर्डिंग तो 1 तो सही है, बाकी तो मुझे नहीं ध्यान है, ठीक है, बट अपन वी आर गोइंग कलेक्टिवली वी आर गोइंग विद 88 में आंसर होगा तुम्हारे पास, 88 वी आर गोइंग विद ए, दैट इज योर 1 and 2 ओनली, ठीक है, अपन जा रहे हैं 1 and 2 ओनली। अब देख ये क्वेश्चन देख के बच्चा काट देगा एग्जाम में, बोलेगा भाई गवर्नर आंसरेबल क्यों नहीं है, गवर्नर के ऊपर जुडिशियल रिव्यू होना ही होना है, बट ये सही बात बोल रहा है। आर्टिकल 361 एक्सप्लिसिटली ये बोलता है कि गवर्नर इज नॉट आंसरेबल, इवन प्रेसिडेंट एंड गवर्नर इज नॉट आंसरेबल टू एनी कोर्ट व्हाट एवर ड्यूटीज दे आर परफॉर्मिंग। ये सही स्टेटमेंट है, तो वन सही है। गवर्नर के अगेंस्ट कोई क्रिमिनल प्रोसीडिंग नहीं लगेगी, मैंने साफ साफ लिख के पढ़ाया था आपको, ठीक है। स्टेट लेजिस्लेचर का कोई भी मेंबर है, उसको जब भी हाउस में कुछ भी करेगा उसके अगेंस्ट उसमें कोई प्रोसीडिंग नहीं किया जाएगा, क्यों, बाई सेपरेशन ऑफ पावर। तो 1, 2 एंड 3 तीनों ही सही है, आंसर विल बी डी 1, 2 एंड 3। 89 में आंसर इज योर डी, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, बस हम लोग एंड करेंगे इसको, मैं समझ रहा हूँ लंबा है, तुम लोग थक गए होगे, बट एक बार देख लोगे तो आत्मा को शांति मिल जाएगी। ट्रेडिशन, ये क्वेश्चन शायद यूपीएससी क्या करे, ड्रॉप कर देगी, ठीक है, क्योंकि हर सोर्स में अलग अलग दिया हुआ है, ठीक है। हम लोग मान रहे हैं कि आंसर शुड बी बी, ठीक है, बट लेट्स सी यूपीएससी क्या बोलती है, हमारे अकॉर्डिंग आंसर बी होगा, बट मोस्ट लाइक यूपीएससी ड्रॉप करेगी इस क्वेश्चन को, ठीक है। डांसिंग गर्ल हमारे पास कहाँ की है, किसकी बनी है, ब्रॉन्ज की बनी है यार, बच्चे बच्चे को पता है ब्रॉन्ज की बनी है ना। अब देख, तुम सीआर दास, आधे आधे बच्चों ने सीआर दास मारा होगा, क्यों मारा होगा, क्यों मारा होगा सीआर दास, क्योंकि सीआर दास ने किसी कॉन्स्पिरेसी केस में डिफेंड किया था, बड़ा फेमस होता है, बट चौरी चौरा के इंसिडेंट में मदन मोहन मालवीय जी ने किया था, बहुत लोगों को नहीं पता होगा, तो इट इज आई वुड से अ ट्रिकी क्वेश्चन। आज मुझे आंसर देख के पता है, मुझे भी नहीं पता होता, कहीं ना कहीं मैं एग्जाम में मैं भी सीआर दास मार के आता, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन तुम अगर तुमको अगर मैंने जो पढ़ाया है आपको मॉडर्न हिस्ट्री, अगर तुम अगर कॉमन सेंस अगर यूज कर लोगे, यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। कैसे, मैं बोलूँ गांधी जी ने हरिजन कराया था, मैंने बताया था आपको, हरिजन किसके लिए था भाई, शेड्यूल कास्ट के लिए था। अब इसको क्या कर रहा था, दे आर गिविंग देम व्हिच अवार्ड, कौन सा अवार्ड था, अरे कौन सा अवार्ड दे रहे थे यार ये लोग ब्रिटिश वाले, रामजे मैकडोनल्ड अवार्ड दिया था यार, कोई तो कम्युनल अवार्ड, ठीक है। तो कम्युनल अवार्ड का काउंटर पर्सपेक्टिव क्या कर गांधी जी ने, पूना पैक्ट। पूना पैक्ट किसके लिए था, बोले यार इट वाज एन अल्टरनेटिव टू द कम्युनल अवार्ड। वो क्या था, दे वर ट्राइंग टू कट द डिप्रेस्ड क्लासेस फ्रॉम अस, फ्रॉम द मेन स्ट्रीम। गांधी जी ने बोला भाई हरिजन हमारे भगवान के ही बच्चे हैं, एंड दैट इज हाउ गांधी जी ट्राई टू डू दैट, एंड दैट हैपेंड समवेयर अराउंड पूना पैक्ट, ठीक है। आंसर हो जाएगा तुम्हारा ए, दिमाग लगा सकते थे तुम, ठीक। अब 95 नंबर क्वेश्चन में आ जाओ ध्यान से। 95 नंबर जो क्वेश्चन है मेरे क्लास नोट्स में गिवन है, ठीक है, हमारे जो स्टडी मटेरियल हमारे पास है उसमें ये गिवन है, ठीक है। बट फिर भी बता रहा हूँ, बहुत लोग को नहीं पता होता, मुझे भी नहीं पता था, मैंने आपको टोबैको पढ़ाया था, ठीक है, बट मैंने आपको ये सारी चीज़ें नहीं पढ़ाई थी, बट ये हमारे नोट्स में गिवन है, हमारे स्टडी मटेरियल में गिवन है ये चीज़, बट बहुत लोग को नहीं पता होगा, डिस्प्यूट आएगा इसमें। आंसर शुड बी 1, 2 एंड 3, बट अगेन अगेन किसी भी स्टैंडर्ड सोर्स में इतनी चीज़ें गिवन याद करना पॉसिबल नहीं है, आंसर शुड बी ऑल 3, बट फिर देख लेना हमारे में गिवन है, तो मैं फिर भी नहीं बोलूँगा कि वहाँ से पढ़ लेते तो हो जाता, क्योंकि ये शायद नहीं होता, पढ़ भी लेते तो भी नहीं होता, ठीक है।
ये क्वेश्चन भाई, इस क्वेश्चन को देख के यही रिएक्शन बनता है हमारा यूपीएससी को लेके। ये क्या है? क्यों है ये? क्यों पूछ रहा है ये? कैसे पता होगा 4 टाइम ज़ोन्स हैं? नहीं पता होगा, ठीक है? गूगल करके भी हमें डिस्प्यूट आ रहा है। ये सब करने वाले क्वेश्चंस नहीं है। जब एलियन बन जाओगे तो करना, इंसान जब तक हो तब तक तो नहीं कर पाओगे, ठीक है? ये भी अगेन अगर मेरे को पता है तो भी डिस्प्यूट आ रहा है इस क्वेश्चन में, ठीक है? आंसर आई थिंक इट शुड बी 1 एंड आल्सो एक और डिस्प्यूट क्या है? बोल रहा है फ्यू किलोमीटर्स अवे फ्रॉम, इसके बीच का डिस्टेंस है 800 किलोमीटर की। ये फ्यू किलोमीटर है, बट यूपीएससी ये मानती होगी मे बी कि इंटरकॉन्टिनेंटल जो डिस्टेंस है, 2 कॉन्टिनेंट के बीच की जो डिस्टेंस है, उसके अकॉर्डिंग ये छोटी डिस्टेंस है। बट फ्यू किलोमीटर तो नहीं है। तो ये लोग पागल हो गए हैं, कुछ भी कर रहे हैं, ठीक है? बट ठीक है, ये तो भाई पक्का पता होगा, ये पक्का पता होगा, कि मैंने भी कराया है। ये पक्का पता हो करके आया हो, पेरियार वाला मूवमेंट, ठीक है? अब ये देख लीजिए ध्यान से। मैंने ये कराया और सब टीचर कराते हैं, सबने पढ़ा होगा कि चीले का ये जो लिथियम ट्रायंगल है, ये अर्जेंटीना और बोलिविया और चीले, दे आर द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ लिथियम, मैंने कराया है, सब टीचर कराते हैं ये चीज़। इंडोनेशिया निकल का है और बोट्सवाना डायमंड का, ये मुझे नहीं पता होता, बट मेरे कहीं न कहीं मेरी मेमोरी में ये था कि बोट्सवाना इज़ फॉर डायमंड, कहीं न कहीं मैंने पढ़ा था, ठीक है? बट निकल का मुझे नहीं पता था। लेकिन अगर मुझे जाना होता, बट ये पूछ रहा है कि किसमें ये रिच है, आई वुड गो विथ ऑल 3, बट आप लोग शायद ना जा पाते, बट आंसर भी ऑल 3 है, बट अगेन दिस वाज़ अ ट्रिकी क्वेश्चन, ठीक है? आंसर इज़ ऑल 3। इंडोनेशिया इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ निकल एंड बोट्सवाना इज़ द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ डायमंड, ठीक है? और चिले तो है ही भाई लिथियम के लिए। ये भी क्वेश्चन में हम लोग कन्फ्यूज़ हो गए। इवन मैम हू इज़ एक्सपर्ट ऑफ मैपिंग, उनको भी एक इसमें से एक स्टेटमेंट में कन्फ्यूज़न हुआ। सार्डिनिया पढ़ते हैं अपन, सार्डिनिया किसमें है? इटली में था। वर्ल्ड हिस्ट्री में पढ़ते हैं, सार्डिनिया का हमने यूनिफिकेशन किया था, सार्डिनिया पिडमॉन्ट का। तो ये इटली में है, ये फ्रांस में तो बिल्कुल भी नहीं है, ये चला गया, ठीक है? नॉर्मैंडी और मलोरका, आई थिंक नॉर्मैंडी फ्रांस में है, मुझे भी नहीं ध्यान आ रहा है, फ्रांस में है, और मलोरका शायद स्पेन में है। कुछ भी ऐसा माइंड का कुछ हो गया है। आंसर भैया इसमें कुछ भी नहीं है, तीनों गलत है। आंसर आई थिंक 100 में आंसर इज़ योर डी। तो रियल टाइम में कैसे ही कर पाओगे ये सारे क्वेश्चंस? इतना किसी को नहीं पता होता यार, ठीक है? कोई क्वेश्चन रह गया और? सब तो करा दिया यार, क्या रह गया? कुछ नहीं रह गया, सब करा दिया, सब करा दिया यार। तो मोटा-मोटी यही बात है मेरे पास, ठीक है? बात क्या है? बात यही, कोई बात नहीं है, जो होना था हो गया। अभी अपने को देखना है कि मेंस में मुझे क्या करना है, प्री हो गया तो। तुम्हारे अगर कहीं तो भी आंसर की के हिसाब से 80 मार्क्स के आस-पास में आ रहे हैं, आप आराम से मेंस की तैयारी चालू कर दो, ठीक है? इफ यू आर स्कोरिंग एनीथिंग फ्रॉम 80 मार्क्स, यू शुड स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर द मेंस एग्जाम, ठीक है? क्योंकि 80 प्लस माइनस 5 कट ऑफ जाएगा तुम्हारा, ठीक है? इवन इफ यू आर जनरल कैटेगरी, तो भी 80 मार्क्स पे तुम तैयारी चालू कर सकते हो, ठीक है? अब तुम्हारे अगर 70 आ रहे हैं, देन यू हैव टू थिंक कि कैटेगरी है कि नहीं है। और सीसैट भी टफ आया, सीसैट बहुत टफ आया इस बार, बहुत लेंथी पेपर है। अभी तो रोशन सर सॉल्व कर रहे हैं, वो क्वेश्चन देख के ऐसे आँख से देखते हैं, मुँह-ज़ुबानी आंसर कर देते हैं। उनको भी टाइम लग रहा है सॉल्व करने में, पेपर तो टफ आया है बाबू, ठीक है? लेंथी आया। कहने का मतलब ये है कि पेपर यूपीएससी, द कंक्लूजन इज़ दैट कि यूपीएससी अब अपने लेवल को कम करने वाली नहीं है। यूपीएससी जो लेवल देती आई है, वो देती आएगी। यूपीएससी पीछे नहीं हट रही है, बोल रही है मैथ झुकेगा नहीं बिल्कुल भी। यूपीएससी विल कीप ऑन गिविंग दिस थिंग, तो अपने को अपनी स्ट्रैटेजी कैसे रिफाइन करनी है, अपने को अगर अटेम्प्ट देना है, आप 26 पे अटेम्प्ट दे रहे हो दोबारा, या आप 26 में फर्स्ट अटेम्प्ट दे रहे हो, आपको ये सोच के चलना है इस पेपर से क्या कंक्लूजन मिलता है, यूपीएससी तो पीछे नहीं हटेगी। यूपीएससी का पेपर आसान नहीं होगा, सीसैट भी आसान नहीं होगा, तो सीसैट भी करके चलना है अपने को डे 1 से, सीसैट को इग्नोर नहीं करना है, पेपर टफ आया है सीसैट का, ठीक है? चलिए, चलते हैं फिर, यही रहा हमारा एनालिसिस, विल मीट अगेन, और फिर बात करेंगे, बहुत सारी बात करेंगे हम लोग, इसके आगे वे फॉरवर्ड क्या होगा उसके बारे में बात करेंगे, कल बात करेंगे उसके बारे में। अभी ये वीडियो देख लो, और इसके बाद देख के चुपचाप 1 दिन के लिए तुम गायब हो जाओ दुनिया से, ठीक है? ये आखिरी वीडियो देखो, देख के गायब हो जाओ और फिर कुछ भी नहीं करो, ठीक है? जो किया बहुत बढ़िया किया, आई एम रियली प्राउड ऑफ यू, यू शुड बी एज़ वेल, ठीक है? चलो फिर मिलते हैं, बाय, टेक केयर। देखो कोई तुम्हारा दुःख समझे ना समझे, मैं ज़रूर समझूँगा यार, ये सब आसान नहीं होता ये सारी चीज़ें, ठीक है? तो टेंशन नहीं लो, जो किया बढ़िया किया, हम लोग मिलते हैं, ठीक है? चलिए बाय, टेक केयर गाइज़, यू डिड योर बेस्ट, यू गाइज़ आर द बेस्ट।
ओके, मिलते हैं। टेक केयर एंड बी प्राउड ऑफ योरसेल्फ। जाओ पिज़्ज़ा-विज़्ज़ा खाओ, बर्गर खाओ, पार्टी-वार्टी करो, सो जाओ, मूवी देखो, बिंज कर लो कोई भी सीरीज़, यू फकिंग डिज़र्व इट। ठीक है? आई एम यूजिंग दैट वर्ड बिकॉज़ आई रियली वांट टू से दिस टू यू, से इट लाउड टू यू, यू फकिंग डिज़र्व दिस। ठीक है? तुमने जी-जान लगा के मेहनत करी है यार, गो एंड हैव इट। ठीक है? यू डिज़र्व दिस। ओके? करोगे? चिल करना है। अब ये वीडियो देख के वीडियो देख लेना ताकि आत्मिक शांति आ जाएगी। ठीक है? और फिर चिल करना। ठीक है? चलिए मिलते हैं। बाय बाय गाइस, टेक केयर। ठीक है? ओके, ऑल द बेस्ट। जो होगा अच्छा करेंगे। कुछ ना कुछ जीवन में कर ही लेंगे। ये एग्ज़ाम हमारा जीवन डिफाइन नहीं करती। ठीक है? चलो मिलते हैं। बाय बाय, टेक केयर।